जाहिद बशीर का एक शेर है कि हम भी गांव में शाम को बैठा करते थे, हमको भी हालात ने बाहर भेजा है। घर से जब हम निकलते हैं तो केवल अपने पीछे एक जगह नहीं छोड़ते, छोड़ जाते हैं अपना एक हिस्सा, और फिर ताउम्र उस हिस्से को जोड़ने के लिए करते हैं जद्दोजहद, करते हैं मेहनत। आज ऐसी ही एक कहानी आपके साथ लेकर के आया हूँ, एक ऐसे प्रवासी भारतीय की जिनकी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हैं और दूर मलेशिया में रहते हुए भी उनके हृदय में उत्तराखंड धड़कता है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी प्रवासी भारतीय श्री देवेंद्र बुडाकोटी जी। सर, वेलकम टू इन द सोमवार पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर बागोना, आपने मुझे मौका दिया मिलने का, और यहाँ नहीं, वो आपने अपने कॉलेज में भी मुझे आमंत्रण किया था, मुझे अच्छा लगा। दर्शक जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो देवेंद्र बुडाकोटी जी को जानना चाहते हैं तो देवेंद्र बुडाकोटी जी कौन है? मूलतः जैसे आपने मुझे बोला कि मैं समाज का कार्य करता हूँ, लेकिन मैं अपना को ज़्यादा समाज शास्त्री मानता हूँ। आई फील मोर लाइक सोशियोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो मैं उस तरह से अपने को देखता हूँ, और जो मैं लिखता हूँ उससे वही करता हूँ। मूलतः एक गांव है चाय, लोग चाय पीने वाले थे, हम लोग चाय का, गांव का नाम ही चाय है, और वो जरीखाल ब्लॉक लैंसडाउन के पास का है, और वहाँ के हम बुडाकोटी लोग हैं। ज़्यादातर मेरा शिक्षा दीक्षा बाहर ही हुई, क्योंकि मेरे फादर फौज में थे जी। तो साउथ, नॉर्थ ईस्ट, शिलोंग, बेंगलोर, अहमदनगर महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में, ये मेरा मूलतः है। फिर बाकी मेन जो एकेडमिक जो चीज़ें वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से वहाँ हुआ है। ठीक है, आपने बताया कि आप जहरी खाल बता रहे थे, और ये कहाँ पर है सर? उत्तराखंड में ही? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट में है, ये पौड़ी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में। ज़्यादातर लोग लैंसडाउन से जानते हैं। अच्छा, लैंसडाउन की जब नीचे जो है वो जरीखाल आता है। शहर का नाम है जहरी गांव है, जहरी गांव में जरीखाल है, और जरीखाल इज ब्लॉक हेडक्वार्टर वहीं पर है। अच्छा, ज़्यादातर लोग लैंसडाउन से जानते हैं। पिछले 20-25 साल में लैंसडाउन बहुत पॉपुलर हो गया जी, टूरिज्म के चक्कर में। हाँ, और शायद ब्रिटिश काल में कोई सेना का भी बड़ा स्थान रहा। वो बड़ी कहानी उसके पीछे, फिर ये लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो बोलूँ कि 1887 में जब गढ़वाल राइफल खड़ी हुई थी जी, तब वो जब लोगों ने बोला कि पलटन कहाँ खड़ी है, तो जो बलभद्र सिंह थे उन्होंने बोला कि सर हम पलटन खड़ी करेंगे, तो अल्मोड़ा से लेके लैंसडाउन आया। उस टाइम गाँव लैंसडाउन नाम कादो डांडा था। अच्छा, अब कादो डांडा तो अजीब लगेगा ना अंग्रेजों को, तो उस टाइम लॉर्ड लैंसडाउन थे जी, दिल्ली, वो कलकत्ता में लॉर्ड लैंसडाउन उनके नाम से फिर उस शहर का नाम अब जैसे दार्जिलिंग है। बिल्कुल। मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी एजुकेशन की जो स्टार्टिंग हुई, मतलब आप कहाँ से? मुझे थोड़ा बहुत याद है गांव के स्कूल में, मतलब क्योंकि मैं छोटा था, तो चलो भाई पहाड़ में क्या होता था ना उस टाइम, एज होती थी, छोटे बोला चलो मैं स्कूल चल गया भाई, है वो 4 साल का 5 साल में चले जा रहा है। अच्छा, तो मेरे साथ मेरे को वैसे भेजा हुआ जाओ। जैसे जैसे हम लोग जब लैंसडाउन आ गए, तब शुरुआत ऑफिशियल पढ़ाई जी वो केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन से शुरू हुई। अच्छा, ये आप कब की बात कर रहे हैं? लगभग वर्ष? ये 1967-68, बिकॉज 69-70 में हम बरेली आ गए थे सेपरेट क्वार्टर में। तो आप कौन से ईयर के बॉर्न हैं? मैं 1962 का। 1962? हाँ। अच्छा, 1962 में आप बॉर्न। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपकी एजुकेशन जो स्टार्टिंग हुई वो आपके गांव से भी? जैसे गांव के जैसे एक पीड़ा गांव था, वहाँ पे मुझे याद थोड़ा वेरी फेंट मेमोरीज बोलते ना, जरा याद आना जाना चाहिए। फिर नेचुरली 62 में क्या, वो मुश्किल से मैं 5 साल की में था, मतलब ना, जब तक वहाँ गया हूँ। अच्छा, तो मैं 4 साल में लोग जाते हुए चले जाते बच्चों दास के खातिर, तो नेचुरली जो ऑफिशियल स्टडी हुई वो वहाँ से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी आपकी। फिर आप जेएनयू तक की यात्रा के बारे में कुछ बताइए, कैसे आप जेएनयू पहुंचे? तो नेचुरली जब मैं ग्रेजुएशन किया अहमदनगर से, वहाँ तो मैंने साइंस ग्रेजुएट हूँ, वहाँ ये सौभाग्य रहा कि मैंने एनसीसी भी किया। अच्छा, ग्रेजुएशन में आप अहमदनगर में थे? हाँ। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जेएनयू में आए? हाँ। अच्छा, तो वहाँ क्या हुआ कि वो स्कूल कॉलेज इतना एडवांस था कि मैं एडवांस इन सेंस दैट मैंने वहाँ ग्रेजुएशन के साइंस में ऑनर्स किया, जूलॉजी में, फिर मैंने वहाँ एनसीसी भी की, सी सर्टिफिकेट किया, अंडर ऑफिसर था। अब लोग बोलेंगे भाई तुम एनसीसी दी कि अंडर ऑफिसर, तुम्हारा फादर है फौज, तुम क्यों नहीं गए फौज में? अनफॉर्चुनेटली मेरा मेडिकल इशू क्या हुआ कि मेरे हाथ में पसीना आता था। उसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस ऑफ पाम एंड सोल, एंड मेरा
ये नाक चाहिए मेरा, पीछे हड्डी इधर टेढ़ी थी, तो 2 बार ऑपरेशन हो चुका मेरा। अच्छा, आई बीन ऑपरेटेड ट्वाइस, बट मेडिकल बोर्ड मैंने जबकि मेडिकल बोर्ड में अपील भी किया, ओके। तो दिल्ली में अपील मड़ी बोले, तो मेरे फादर भी साथ थे बोले, तो मेरे फादर बोले व्हाट्स द मैटर, फरहान साहब थे वो ENT स्पेशलिस्ट, यू वांट योर सन्स लाइफ और करियर, मेरा बेटा जिंदल है, सबसे बड़ा बेटा है मेरा, तो ठीक है इट्स ओके। बिकॉज क्या होता है कि हाइट में एल्टीट्यूड में क्या होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ओडिमा, पानी भर जाना लंग्स में, तो इट वेरी रिस्की, इसलिए मेडिकली, तो मैंने अपील में भी माना नहीं पर ये बात। एनीवे सो तो आपने फौज के लिए ट्राई किया, लेकिन ये मेडिकल रीजन की वजह से आप फौज में नहीं गए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड आपका फौज का था। फिर JNU की बात फिर ये हुई कि फिर JNU का अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया। तो JNU में आप किस साल में थे? मैं 84 to 86 मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स आपने सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। अच्छा, JNU में सोशियोलॉजी नहीं बोलते उसको, सोशल सिस्टम बोलते हैं। ओके, सोशल सिस्टम, बट एक्चुअली डिग्री सोशियोलॉजी की होती है, बट कॉलेज में लेता है MA इन सोशल सिस्टम्स। JNU के बारे में हम थोड़ी सी समाज में परसेप्शन है JNU को लेकर के, कहा जाता है कि वो क्या है, लेफ्ट ओरिएंटेड, हाँ, एक वामपंथी विचारधारा जिसे आप कहते हैं, एक विशेष विचारधारा के लिए JNU पहचाना जाता है। ऐसे में आप तो वहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, आपने वहाँ पर समय बिताया, आप कैसे उसको देखते हैं कि क्या JNU में ऐसा ही है या अलग? या JNU में क्या है कि उस टाइम जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर शुरू से ही हुआ, वो लेफ्ट ओरिएंटेड टीचर्स ही थे शुरू से भी, अच्छे स्टूडेंट्स भी ऐसे आए, पूरी ऑल इंडिया से आए, तो लेफ्ट का तो रहा है, सब कम से कम सब सोशलिस्ट तो रहे हैं, इन द सेंस दैट गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड टू लुक आफ्टर किड, आदिवासी इलाके में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो दैट कॉन्शियसनेस वाज देयर। कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट भी थे, कुछ नक्सल टाइप भी लोग भी थे, बट क्या है कि एक पूरा एटमॉस्फेयर था जहाँ लेफ्ट का बोलबाला था, देयर इज नो डाउट, बट एक एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग थी, रीडिंग था। मेरा जो रीडिंग लर्निंग है, मतलब पहले से कॉन्शियस था, लेकिन फिर भी क्या वहाँ ज़्यादा हुई। आज भी जब लिखता हूँ या पढ़ता हूँ कि मैंने कुछ ऑलरेडी पढ़ा लिखा है, तो मुझको आसान था लिखने में। क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, वो JN में ज़्यादा है, इन द सेंस दैट मैं और यूनिवर्सिटी को बता नहीं सकता, लेकिन क्या है कि अगर प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहा है तो वी यूज्ड टू क्वेश्चन देम। ये JNU में क्रिटिकल थिंकिंग मतलब, और हर शाम को, मतलब ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग आफ्टर डिनर हॉस्टलों में कल्चर होता है कि कोई आएगा, प्रवक्ता आएगा, कोई टीचर आएगा, या कोई बाहर से आदमी आएगा, वो लेक्चर देता था, एंड देन द क्वेश्चनिंग, एंड देन फर्स्ट टाइम वी रियलाइज मिस्टर चौधरी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। मैंने कहा क्या हो गया, मैं नया नया लड़का ना, तो ये था एटमॉस्फेयर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर, डिस्कशन। अभी इलेक्शन जब हुआ, अभी तो फर्स्ट लेफ्ट आ गए दोबारा, पहले तो क्या हुआ कि वहाँ पर क्या है कि वी लर्नड अबाउट क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्लास में भी होता था, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इज नॉट इफेक्टिव देयर, टीचर भी बोलता अच्छा ओके यू नो यू कैन रीड दिस दिस दिस। तो रीडिंग हैबिट हमारी, पढ़ने की हैबिट। आपने बताया आप 84 में, 84 में, 86 88 में MPhil किया उस पब्लिक हेल्थ में। MPhil भी आपने वहीं से किया? अच्छा। इनफैक्ट मेरा MPhil का रिसर्च जब मेरे बॉस ने बोला कि तू कहाँ करना, मैंने कहा मैं तो गाँव जाऊँगा। तो फर्स्ट टाइम आई हैड द फीलिंग ऑफ गोइंग टू गोपेश्वर, चमोली, नीति माणा, ओह माय गॉड, नागनाथ पोखरी, घाट ब्लॉक। तो मेरे प्रोफेसर बोला ओके ना व्हाट इज द वन आई वांट टू डू वर्क ऑन पब्लिक हेल्थ। तो हेल्थ का डिपार्टमेंट था जिसमें डिपार्टमेंट में सोशियोलॉजी के बाद में कम्युनिटी सोशियोलॉजी में आपने मास्टर्स किया और उसके बाद पब्लिक हेल्थ में गया, जो उसको डिपार्टमेंट नाम ही है सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ। अच्छा। तो वहाँ पर प्रोफेसर हमारे जैसे प्रोफेसर बैनर्जी थे, वो बेसिकली मेडिकल डॉक्टर थे लेकिन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे। और भी टीचर्स थे जो मेडिकल बैकग्राउंड प्लस ऑल्सो सोशल साइंस का बैकग्राउंड, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी मुख्य थे। तो नेचुरली फिर मैं चमोली गया, मैंने पहले बार मतलब नीति माना, बदनाम सेशन हो गया, घाट ब्लॉक, पोखरी ब्लॉक, तो उस इंटीरियर गाँव में गया। तो नेचुरली मैं प्रोफेसर वाज हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने जब लिख के जब जमा किया, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो एकेडमी को है कि प्रोफेसर अमृता सेन जो कि जिनको नोबेल प्राइज मिला है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, उन्होंने अपनी किताबों में जो बाद में डेवलपमेंट इंडिया के बारे में लिखा, उसमें मेरा कोई MPhil का रिसर्च कोट किया जाता है। वाह। तो मैं अपना एकेडमिक अचीवमेंट वो मानता हूँ। लोग बोलते हैं यार यहाँ PhD करके बाद कोई पूछता रहे तुमने तो MPhil में कर लिया था, है कि नहीं। तो वो बाहर जाने का मुझे मौका मिला। और MPhil आपने किस साल में किया? मैं 86 में आपने, फिर उसके बाद PhD रिसर्च के बारे में नहीं कर रहा था, लेकिन फिर ऑटिज्म में इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा। वो JNU का सबसे बड़ा ब्लेम लोग बोलते हैं कि JNU में लोग जाते हैं, भात खाते हैं और अगले पढ़ छोड़ देंगी। अब मैं एक्चुअली और मैं आगे चीज़ों में लग गया था, बट ये कि मैंने किया काम किया, जब सबमिट नहीं हुआ हमारा थीसिस। पहाड़ के आप हैं और एक विशेष जो
बात होती है कि एजुकेशन के बाद आदमी काम के बारे में सोचता है, नौकरी, क्योंकि हमारे पहाड़ों में नौकरी का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में फिर कैसे आगे आपने फिर जॉब के बारे में क्या विचार आया? नहीं, तो नेचुरली फिर मैं जेन्युइनली इस मामले में जरा कि यू ऑलवेज मेड, आम आपको बताया जाता है या आप माहौल ऐसा सीखने का, पढ़ने का, कि यू ऑलवेज बिकम क्रिटिकल, बट तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। तो ये जो वर्ड है ना, क्या आप क्या कर रहे हो। तो जैसे मैं गाँव जाता था तो मैंने कहा मेरे गाँव के लोग से यहाँ जेरिकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, तुम अफसर के बेटे तुम क्या कर रहे हो यार, तुमको जीने का मौका मिला पढ़ने का, तुम व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। तो दैट थिंग स्ट्रक माई माइंड कि भाई यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ ऑल्सो। तो दैट मेड मी कॉन्शियस अबाउट सोसाइटी एंड रोल। अब गाँव जा रहे हैं, देख रहे लोग कैसे रहना, तुम तो प्रिविलेज हो। अच्छा, आप प्रिविलेज हो कि तुमने क्या किया भाई। तो दैट जेन्युइन गिव मी दैट, यू क्वेश्चनिंग अ थिंग, भाई यू डू समथिंग अबाउट इट। सो आई गॉट इनटू सोशल वर्क एंड एजुकेशन। एमफिल के बाद फिर आगे की जर्नी आपकी क्या रही? फिर नहीं, काफ़ी सिस्टम, तो मतलब मैं सोशल एक्टिविटी लोगों से जुड़ा हुआ था, पहाड़ के जंगल अभियान चल रहा है, स्टेट मूवमेंट भी हुआ, उसमें भी हम इन्वॉल्व रहे। इनफैक्ट जिस दिन वो गोली चली वहाँ, उस दिन मैं हम लाल किले के उसमें थे, डिस्कशन चल रहा था, वो बात घर में इन गया क्यों है, बस गोली चल गई। वो लोग, अरे हम तो अगले दिन पर चल रहे 2 अक्टूबर के, तो वी वर इन उसमें लाल किले के रेड फोर्ट के बैक में जो पूरा चल रहा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, ये लोग आना था, वो लोग नहीं आ पाए, बोला चला कि वो गोली चल गई वहाँ पर। तो अब खाली ये फ़र्क ही रहा, और बाकी लोग बोले में कि मैं अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने बोला यार ये अकेडमी में लोग हो, तुम पढ़े लिखो, तुम हमें आगे एक एकेडमिक इंटेलेक्चुअल फोर्स चाहिए पीछे करने के लिए, तो दो। इनफैक्ट यूकेडी की फर्स्ट मीटिंग कशिंग एरी और दिवाकर भट्ट, वो कुछ जेएनयू में मैंने फर्स्ट टाइम गंगा हॉस्पिटल में उनका मीटिंग कराई। अच्छा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से पहले राज्य आंदोलन के बारे में आप बता रहे हैं कि उसमें भी आपकी भागीदारी? या इनफैक्ट मैंने कहा पहली बार जो लड़के जो आए थे कैंपस में, एंड आई हैव टू टेल देम, मैंने कहा प्लीज दे स्पीकिंग, मतलब फार्स जेनो थोड़ा इंग्लिश कल्चर भी है, इनका हम हिंदी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश का ज़्यादा, क्यों साउथ के लोग भी रहते हैं, तो नेचुरली ग्रुप में रहने, तो मैंने पहले बोल दिया, मैंने कहा फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, we're going to have more in Hindi because our people are will not be so well versed. They can speak, but they're not well versed, so still speaking. In case if you have confusion, I'll critical thinking जो आपकी शुद्ध जिसे कहते हैं पहाड़ी परिवार होने पर पिताजी और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब देखा कि बेटा जेएनयू से पढ़ा है और जेएनयू से पढ़ लिखने के बाद अब सोशल वर्क में चला गया? जो frankly speaking, my father's army colonel, she was not happy about it. क्यों कौन यार, मेरे माँ को मैं दो फिर वो कौन ये लड़का बोल रही कि कुछ कब तक पढ़ने एक नौकरी भी करना नहीं करना। अच्छा, और वो सुनो कि ब्याह कुछ प्लान तभी नहीं हो सके, लेकिन सुन के बंगाली लड़की छेज हुई थी। अच्छा, वो भी था, मतलब बिकम इशू दैट ये बंगाली लड़की वाली क्या कहानी है? मैं चाहता हूँ वो स्वागता उसका नाम है, वो मूल से बंगाल की रहने वाली है। ये लेकिन आप पत्नी के बारे में बता रहे हैं? हाँ हाँ। तो आप कहाँ पर मिले? वो जेएनयू में। जेएनयू वो मास्टर्स कर रहे थे इंग्लिश में जी, और जेएनयू में अच्छे माहौल है कि यू कैन डू क्रॉस डिसिप्लिनरी वर्क। अच्छा, चाहे अगर आप एकेडमिक ले लें, उसको ऑफिशियल ले लें जी। जैसे मैं सोशोलॉजी था, आई कुड गो टू हिस्ट्री डिपार्टमेंट टू टेक सम सब्जेक्ट। अच्छा, तो आप फॉर्म भर दीजिए, ओके, तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते थे, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते थे, सोशोलॉजी की डिफरेंट डिग्री तो आपको सोशोलॉजी मिलेगी, लेकिन फिर सब्जेक्ट लग जाएगा। ही हैज डन कोर्स इन पॉलिटिकल थॉट्स, he has done course on ancient history, वो था एडवांटेज। तो एक्चुअली हम दोस्त हो गए थे, तो उसने बोला कि आई आल्सो टेक समथिंग सोशियोलॉजी आउट, तो कल्चर पर्सनालिटी भी टॉपिक स्टडी ली मेरे साथ हम साथ में क्लास है जेएनयू में। हाँ, बिकॉज इमेजिन स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कमिंग टू सोशियोलॉजी कोर्स, ऑफिशियली कोर्स उसका एडिट, उसका ग्रेडिंग होगी उसकी, ठीक है। देन सेकंड सेमेस्टर ऐसे शायद दोस्ती वजह से थोड़ा था ये कि लेट मी स्टडी समथिंग, तो अगेन सोशल चेंज एंड स्ट्रेटिफिकेशन था, आई वांट टू टेक दैट क्लास आल्सो। तो ये ऑफिशियली फॉर्म भरते हैं, उसमें कार्ड बोलता है जो एकेडमिक कार्ड होता है, तो शी डिड दैट कोर्स आल्सो, तो नेचुरली बिकम रियली फ्रेंडली। तो अब तो फिर चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई 88 में आप एमफिल भी कर लिए और बेटा जो है वो वहाँ पर एक बंगाली से दोस्ती हो रखी है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसके बाद फैमिली में क्या? नेचुरली उसकी मदर बाद में उसने हमें क्या चलेगी वो, नेचुरली हम लोग उस जमाने में पीछे होते थे फोन करना, हेलो डार्लिंग हाउ आर यू। अच्छा, तो करते नेचुरली वो 1990 हो गया, तो उसके फादर तो चले गए थे, तो मदर इसकी विडो थी, तो नेचुरली भाई शी मस्ट बी अंडर प्रेशर ऑफ मैरिज, इंडियन कल्चर टिपिकल, बट इतना प्रेशर नहीं था जी। तो नेचुरली जब तक वो 91 तब तक मैं जेएनयू खत्म हो गया था, मैं एनजीओ से जुड़ा हो गया था,
तो उसकी माँ ने बोला कि उसके भी लड़का देख रहा हूँ ना, मतलब जो भी इंटरनेशनल वहाँ इतना प्रेशर देखने का, लेकिन क्या है कि चलो भाई कुछ कोई लड़का मिल गया कोई। तो देन मेरे साले लोग, जो मेरे साली बनी की बात है, उन्होंने बोला कि माँ तुम्हें जानी ना, वो मेरे उखने वो चेले। तो मैं मलेशिया में गया था 88 में अपने एमफिल के, मेरे आई वाज नेट, आई एम नेट क्वालिफाइड। अच्छा, हाँ नेट क्वालिफाइड था, तो मेरे को फेलोशिप मिली थी। तो आई वेंट बाय फर्स्ट टाइम फ्लाइट में गया मैं एरोफ्लोट से दिल्ली टू कोलालमपुर। अच्छा, उफ जो पैसे बच गए थे। ठीक है। लोगों ने तो मोटरसाइकिल खरीदी, ये क्या, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खरीदा गाड़ी वाड़ी, मैं तो जाऊँगा विदेश जाऊँगा सीधा। एनीवे तो देन शी वाज डूइंग, वो स्कूल में पढ़ा रही थी वहाँ ब्रुनाई में, मलेशिया में। मलेशिया के बगल कंट्री छोटा सा ब्रुनाई करके वहाँ पढ़ा रही थी। बाद में जब शादी की बातें होने लगी तो उससे सेड ओके, उसने बोला होगा लड़का जिन्हें वही अपना रिसर्च कर ही रहा है, तो ये एडवांटेज है कि गर्ल को टेक रिस्क, मतलब कोई पहाड़ की लड़की इसका रिस्क नहीं लेगी ऐसे। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी छेंचे न बाबा का ब्याह करना का बैंक में बाबू बन गया है, लड़ा वाले पर भर्ती हो गया ब्राह्मणों के, तो बंगाल इंजीनियर था रुड़की वाला, तो भाई भर्ती भी नहीं आया, बाबू भी नहीं बन के ब्याह क्या करना चाहे, ब्याह क्या करना भाई, लड़का गवर्नमेंट नौकरी होना चाहिए। बट पीपल लाइक हर जो बैकग्राउंड नहीं हो कि शायद उसने बोला कि नहीं, शी टुक द चैलेंज की नहीं बोलेंगे उसको, मतलब उसने मेंटेन किया अपना दोस्ती। तो शी केम इन 91 में, देन वी गॉट मैरिड। कैन यू बिलीव, मतलब इट वाज नॉट अ ट्रेडिशनल मैरिज। अच्छा, इट वाज आर्य समाज मैरिज। वाह। मैंने क्या करूँ, बोल बाबा तो घर में क्या जाना, बट और नेचुरली आई कुडंट टेक हर, एंड उससे झाम ताम इतना ज़्यादा होता है पहाड़ में, तो पता है शादी का। तो मेरा मामा, इनके फादर, आनंद के फादर केम बैक छुट्टियाँ रखते, तो उन्होंने बोले कुछ तो हल्दी लगाना पड़ा, तो इसके फादर ने मेरे को हल्दी लगाई, जने उन्हें पहनाया, और नहीं देखा पर नहीं कहा था, जने पहनाया और हल्दी उन्हें लगाई जेएनयू के ऑफिशियल गेस्ट रूम में, गेस्ट हाउस में। आपकी शादी भी मतलब वहाँ से, मतलब मेरा कैंप था, उसका दूसरा कमरा, उसका कमरा। बट वो बंगाली काफ़ी कल्चरल होते हैं। दे वेंट टू द कालीबाड़ी मंदिर, शाका पहनना, जैसे टोपी टोपी। मेरे शादी के तो मुझे लोग मजाक करते कि बंगाली टोपी पहनते, वो टोपी पहना रखी तो, और यहाँ उसे मुकुट पहन रखा था शादी के दिन। तो आर्य समाज के शादी में वहाँ जैन के दोस्त आए, वसंत विहार जो आर्य समाज मंदिर था, पहले तो मंदिर को मैंने बोला भाई फॉर्म भरो, कागज कानूनी होना चाहिए, कागज कार्य पूरी हुई शादी की, मतलब बिफोर मैरिज वो कागज लाना पड़ा मुझे। तो आर्य समाज, मेरी शादी आर्य समाज की है। अच्छा, यानी क्रांति केवल कार्य क्षेत्र में भी, निजी जीवन में भी आप नहीं, शादी में तो बिगेस्ट थिंग कि अब तो, लेकिन पहाड़ी कल्चर है ना। अच्छा, बापू आया, उनके मामा आया, मेरा वो हल्दी लगाने के लिए आ गया, बोले ये 12 दिन नहीं हो सकता, बोले कम से कम हल्दी लगाना पड़ा, तो उसने रगड़ दिया मेरा पूरा। और फिर जने ये पहनाया मुझे कि भाई ये तो बाद में निकाल देना बोला, लेकिन जब तक शादी हो तो उसको पहनना है। और उनका भी कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, वो काली बाड़ी मंदिर के शाखा होगा पहनते हैं बंगाली, जो प्रॉपर लाया मिल रहे, और आर्य समाज में मैं टोपी पहन रखा था। आज तक आर्य समाज में किसने बंगाली टोपी नहीं पहनी होगी जो मैं नहीं पहनी ये। और वहाँ क्या करते हैं, लड़के पहले माला पहन लेते हैं, फिर एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, बंगाली कल्चर में आई जस्ट वांट अगेन ऐड ऑन बंगाली वाला, कितने कल्चरली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आज मेरी वाइफ, दोनों बच्चे बंगला बोलती है, दोनों बेटियां मेरी बंगला बोलती हैं। अच्छा, अब 2 बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। अच्छा, वो दोनों बंगला बोलते हैं। छोटी बेटी मेरी, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती है, वो मेरे से बंगला इंग्लिश बोलती है। अच्छा, अब बड़ी वाली की देहरादून में पढ़ी है, तो मेरे साथ वो हिंदी और इंग्लिश बोलती है। लेकिन मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ खाली बंगला बोली, देवेंद्र की खाबो तुम्हें ये भालो लागबे तो ये खाबो, আমি खाओ। तो मैं 80% बंगला समझता हूँ और 60% बोलता हूँ। तो कितने कल्चरल स्ट्रॉन्ग है। आज मेरे घर में जो लैंग्वेज है गाँव का, घर का, वो बंगला है। तो एक मिनी इंडिया हो गया। ये आप पहाड़ के बैकग्राउंड के हैं, मैम बंगाल से हैं, दोनों जेएनयू में मिले, यानी हिंदी पट्टी से लेकर के बंगाल तक। और इतना पहाड़ी होने के बावजूद मैंने कहा, मैं जब बोलता हूँ किसी को बोल भी नहीं पाता, क्योंकि मेरा असेसमेंट है कि 50% अर्बन गढ़वालीज और कुमाऊं के भी लोग शादी बाहर करते हैं। बाहर इन द सेंस आउटसाइड द कास्ट, आउटसाइड द कम्युनिटी। ये ट्रेंड देखा मैंने अभी। ठीक है, ऐसे में बंगाल के दामाद और उत्तराखंड के बेटे होने पर ये कैसे आप फिर फैमिली को एडजस्ट कर पाए कि एक बंगाली महिला? फ्रैंकली स्पीकिंग डिफिकल्ट, इट हैज बीन डिफिकल्ट इन द सेंस दैट शी इज बेस्ड नाउ देयर, बिकॉज वो जब 80-91 से फिर वो पीएचडी करने जेएनयू आई, फिर क्योंकि कल्चर में भी काफी लेकिन वो भात मच्छी हम भी खाते हैं, तो कोई बात नहीं। मतलब एसेंशियली भात दाल हम भी खाते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं। बट ये हुआ कि आफ्टर शी फिनिश्ड अ पीएचडी, फिर जेएनयू फिर आई, शादी के बाद पीएचडी की। अच्छा, एमफिल किया, पीएचडी किया। शी सेड व्हाट कैन आई डू नाउ, देयर इज नो जॉब फॉर मी एंड माय मदर इज अलोन, शी इज अ विडो। वो सिंपैथी
पहाड़ के रही कि नहीं तेरे बोई अकेले चे बाबा की बात है चल जा तो शी वेंट बैक टू सिंग देन शी टॉट इन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही अब तो अच्छा बट दैट इज माय थिंकिंग। मैं अगर टिपिकल पढ़ था कब जाने से तू या किया मैं बहुत सेवा कर वो नहीं था। आई सेड तू अपनी माँ की सेवा कर ले। दैट इज अ फीलिंग एज अ पहाड़ी और एज अ जेन्युइन कि यू शुड बी think about women also. So नहीं तो अगर मैं जन नहीं हूँ तो कानून पड़ गया ये बेचोरी गारा में दगड़ तो वो नहीं हुआ। तो अभी वहीं पढ़ा रही है। मैं 2014 से जनरली वहीं रहता हूँ, लेकिन हर साल मैं 2 महीने के लिए अपने गांव आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और अपने गांव में प्रोग्राम करता हूँ। अब आपकी गांव वाली यात्रा पर हम आएंगे। मैं चाहता हूँ इससे पहले आप थोड़ा उत्तराखंड को लेकर के बताइए। उत्तराखंड को आपने जिया है, आपने स्टार्टिंग से आप बताया कि आप राज्य आंदोलन में भी रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि एक स्वतंत्रता कहूँ मैं या कहिए राज्य आंदोलनकारी जो होगा वो ज़्यादा सही रहेगा, एक राज्य आंदोलनकारी की नज़र में उत्तराखंड में आपने क्या देखा? यानी राज्य अलग होने से पहले और राज्य अलग होने के बाद आपने क्या क्या चेंजेस देखे? चेंजेस मतलब मैं क्योंकि बिफोर राज्य अलग बनने से पहले मैं तो पूरा चमोली का घाट इलाका सब देखा है। मैंने देखा कि लखनऊ फिजिकली दूर था, वैसे भी दूर हो गया क्योंकि पहाड़ इंटीरियर में क्या हाल हो रहा है। गवर्नमेंट में डॉक्टर है, टीचर हैं, ये नहीं है, काम हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो नॉट केयर ऑफ। मैंने यहाँ तो ये सुना कि इंटीरियर चमोली में तो बोलो क्यों आया बोलो मैंने कभी ब्रिज कहाँ चले गया, बोले सब ब्रिज से बो गया बोल। फिर एक ने बताया बोल बनी नीचे बोल क्या मतलब ये लेवल था करप्शन का कि एक ब्रिज बन गया गांव में मतलब इंटीरियर में, वो पेपर्स में बंद करके और पहले हो जाता बोल अब 3 हो गया हाल कि बोल कागज में बन गया बहुत बिगया। Imagine a situation where the bridge is not even made, it is made with papers and it is all and it is logical means बाहर लखनऊ लोगों को चलेगा ना कि हाँ भाई हो सकता है, पहाड़ में होता है, बाढ़ आती है, डिजास्टर आते हैं तो होता रहता है। मैंने पोस्ट पे देख लिया ये है कि वन हैज टू एक्सेप्ट द फैक्ट रोड्स बनी है, जाल बिछ गया, जाल तब बिछा दो गाँव खाली हो गए। फिर इंटरेस्टिंग देखा, मेरे गांव में रोड है ये माइग्रेशन वाली मैं चाहता हूँ अब यानी उत्तराखंड की डिमांड जो हुई उसको लेकर के मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या जो सोच जो विचार उस समय थे कि हमको एक पृथक राज्य पहाड़ी राज्य चाहिए, तो आपकी नज़र में वो क्या है? ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कई सालों से बहुत पहले से बिफोर इंडिपेंडेंस उसे पृथक पहाड़ की मांग थी। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यूकेडी ने इसको गैलवनाइज कर दिया, मतलब उन्हें इसको फोकस कर दिया एक राज्य पे। बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने इंडायरेक्टली सपोर्ट किया होगा, जो पॉपुलर नहीं किया होगा, लेकिन यूकेडी ने इसको एक मुद्दा बनाया और उस पर यूकेडी यानी आप उत्तराखंड क्रांति दल कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, उसने इस मुद्दे को एक शेप दिया जो लोग फिर अट्रैक्ट हुए ना। तो इतना अट्रैक्शन जब हुआ तो नेचुरली पॉलिटिकल ग्रुप्स ने बोला भाई ये तो बनाना पड़ेगा। तो नेचुरली उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट के सेंटर में, तो उन्होंने मूवमेंट के बेस पे उत्तराखंड बनाया। ये मान पड़े कि झारखंड में भी मूवमेंट चला। अच्छा, झारखंड में बना, छत्तीसगढ़ को राज्य बना दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह का मूवमेंट उत्तराखंड और झारखंड में उससे हुआ नहीं था, लेकिन स्टेट बन गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस सब राज्यों में देखो स्कूल बने, बिल्डिंग बनी, ये बना, पर एसेंशियली पहाड़ में जो हमारा जो यूकेडी का आइडिया था और बाकी लोगों का भी आइडिया था कि राजधानी का जो मुद्दा था कि वो गैरसैंड बनेगा, बहुत पहले सोच लिया था वो। अच्छा, पहाड़ी राजधानी जो अभी भी आज तक मुद्दा है, मैं उस पर लिख भी चुका हूँ। अच्छा, मैंने भी लेटेस्ट जब लिखा, जब जस्टिस थपलियाल जो हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के जज, उन्होंने जब अपना आउटबर्स्ट किया, बोला कि इस बात पे कि जब किस पॉलिटिकल ग्रुप ने बोला कि हमको कांग्रेस पार्टी ने बोला हमें पावर में दो, हम गैरसैंड बनाएंगे। अच्छा, तो नेचुरली जस्टिस कुछ बात पे डिस्कशन पे ही स्टार्टेड ब्लास्टेड, क्या तुम कहते हो, कब नहीं बना, ये नहीं है। तो इनफैक्ट उसको रिवाइव किया दोबारा। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज भी रिवाइवल हो रहा है। रतोड़ी जी हैं IAS रिटायर्ड, वो बैठे हुए धरने में परेड ग्राउंड में, आज भी अभी यही बैठे हुए। अच्छा, इस की आपको स्टेट का देना पड़ेगा। और मतलब वो लगा लो कि जस्टिस थपलियाल हो गए। उसके बाद मैंने आर्टिकल्स पे लिखा है कि लोग सोचते हैं आप क्या करना है यार, सब नीचे तो आ गया था, ठीक आ गया, लेकिन जब स्टेट बनेगा, कैपिटल बनेगा, तो नेचुरली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, बिल्डिंग्स होंगे, हाउस बनेंगे, पूरा होता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक से ट्रिकल डाउन मतलब कि जैसे अगर किसी स्कूल खुल गया तो स्कूल में किताबें खुलेंगी, टीचर भी आएंगे, घर में रहेंगे,
तो ट्रिकल डाउन होना था अगर झारखंड बन जाता। अभी भी लोग उसमें वो हैं, इशू डेड नहीं हुआ अभी। वो अलग राज्य तो बना, लेकिन अलग राज्य की जो या संकल्पना या थी, वो नहीं है। वो अभी भी। सेकंड थिंग, वी थॉट कि एग्रीकल्चर में ना, एग्रीकल्चर के लिमिटेशन है पहाड़ में। अच्छा, छोटे छोटे खेतें हैं और बिखरे हुए हैं खेत। प्लेन्स में तो जब लैंड रिफॉर्म्स हुए, उसमें लैंड कॉन्सोलिडेशन, इसको चकबंदी बोलते हैं, या तो लोग चकबंदी से पहचानते हैं, लैंड को कॉन्सोलिडेट करना था, वो नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो पाया। अभी डिमांड चल रही। एक फैक्ट गणेश गरीब जो है वो पूरा मूवमेंट चलाया इस पे, अच्छा, चकबंदी पे काफ़ी हद्दा हुआ, लेकिन चकबंदी हो नहीं पाए। वॉलंटरी हम नहीं कर पाएंगे। आधे लोग गाँव छोड़ के चले गए। कुछ लोग कुछ चाहिए कि उस ज़माने में शारा होते थे, इरीगेटेड लैंड, तो उनको शारा भी चाहिए था, उनको पंदेरा का जगह भी चाहिए था, मतलब कि जहाँ पर पानी है और जहाँ पर अच्छे फ्रूट हो जाए, तो जंगल अलग। तो लैंड कंडीशन अलग थी पहाड़ में। प्लेन में नहीं हुआ। प्लेन में तो एक झटके बोला चलो भाई लैंड कॉन्सोलिडेशन करना, आज ही राम सिंह भीम सिंह अलग अलग चले करके उनको सब कर दिया। वो आज ये पहाड़ में रोड कटते हैं तो कई जगह होते हैं जहाँ पर लोग नहीं मिलते किसको कंपनसेशन देने के लिए, तो उसको बोलते हैं गोल खाता। अच्छा, तो पूरा पैसे इकट्ठे डिमांड डाल देते हैं, जब वो आएंगे कौन आना। दूसरी बात, तो ये क्या है कि जब तक लैंड कंसोलिडेशन चकबंदी ना हो, भाई अगर मैं भी अपने गांव में कुछ करना चाहता हूँ, पेड़ लगाना चाहता हूँ, 100 पेड़ लगाना चाहता हूँ, कैसे लगाऊंगा भाई 100 पेड़? मेरे साथ एक चेक ना हो तो एग्रीकल्चर विल नॉट डेवलप। अब बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोगों ने काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक एग्जाम्पल है खाली करने के, लेकिन वो जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखो आज की डेट में हेल्थ की एजुकेशन की हालत क्या है कि पहले थोड़ा बहुत टीचर के बच्चे पढ़ते थे, अब तो मुझे से 1-2% नहीं होंगे जो कि गवर्नमेंट टीचर उनके बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ रहे होंगे। हाँ, ये तो आज भी है, सच्चाई है। ठीक है, लेकिन सबको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को रोज गाली देते हैं। और इनफैक्ट उत्तराखंड में तो कहा भी जाता है कि उत्तराखंड में 2 ही चीजें हैं, एक फौज और दूसरा शिक्षा। यानी रोजगार के लिए अगर उत्तराखंड में किन्हीं 2 मॉडल को लिया जाता था, जो मेजर सेक्टर है जिनमें सबसे ज्यादा जॉब उत्तराखंड के लोग थे, उसमें एक एजुकेशन है और एक आर्मी और ये फौज के जितने सैनिक बल। लेकिन उसके बावजूद लगातार उत्तराखंड में जो सरकारी विद्यालय हैं उनका बंद होने का क्रम जो है वो लगातार जारी है। यानी कहीं ना कहीं हमने स्वयं से भी अपना जो सबसे बड़ा एक रोजगार का एक सेक्टर था, क्योंकि उस दशक में हम देखते थे, लगभग 90 के दशक में ये था, अखबारों के माध्यम से या फिर हमारे जो फैमिली पर्सन्स हैं जो बड़े हमसे, वो कहते थे कि मतलब डिग्री थी विशिष्ट बीटीसी जिसे कहते थे, बीटीसी यानी 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद शायद वो होता था। ग्रेजुएशन के बाद अगर बीटीसी में आपका नंबर आ गया तो नौकरी मिल जाए, तो नौकरी मिलना कंफर्म थी। लेकिन अब क्या हो गया कि लगातार विद्यालयों के बंद होने से वो भी खत्म हुआ। तो इसके पीछे भी वो जो आप बात कह रहे थे कि वो एक रीजन है कि टीचर्स ने अपने ही बच्चों को पढ़ाया नहीं। मैं तो एग्जाम्पल अपने गाँव का दूँ, मेरे गाँव में स्कूल के लिए कि स्कूल खोलो इन द मेट्रो लेट 60s अर्ली 70s में, तो लगा लो चाय गांव ने खुद बिल्डिंग खड़ी की भाई, 2 कमरे बनाया। चाय गांव के लोगों ने स्कूल खोलने के लिए बोला कि तुम नहीं बना, हम बनाएंगे बिल्डिंग। एग्जाम्पल है चाय। अच्छा, चाय आप मतलब लैंड के पास गाँव, अपने गाँव का नाम चाय गाँव का नाम चाय। तो इमेजिन कि हमारे गाँव में लोगों ने स्कूल बनाया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, एंड देन बच्चे वहाँ चलने लगे, तो गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट टीचर। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये विषय भी, कि पढ़ लिख करके मतलब एजुकेशन के बाद लोग चाहते हैं कि वो सरकारी जॉब में आए, सरकारी टीचर बने। यानी जो हमारा बेस्ट जो माइंड है, जो बेस्ट प्रोडक्ट हमारा है, वो सरकारी स्कूल में है। यानी जो बच्चा क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने में था वो सरकारी टीचर बन गया। लेकिन गजब की बात ये है कि वो स्वयं सरकारी टीचर बन करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजा, जहां जो सरकारी टीचर नहीं बन पाया वो वहां पढ़ा रहा है। तो ये बड़ा वही हाल मेडिकल का है। अच्छा, डॉक्टर साहब खुद प्राइवेट जा रहे हैं इलाज करने के। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं लेकिन अपना इलाज को करना है। इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? मतलब ये नहीं, क्योंकि इतना डेवलप नहीं हुआ है ना एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज। अब लगा लेंगे चौखटिया में, वहाँ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, CSC इसको बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ से लोग लेके देहरादून पहुँच गए एजुकेशन करने के लिए कि यार हेल्थ सुविधाएं नहीं। इमेजिन 2025 की बात हो रही है। एजुकेशन उनको तो हेल्थ चाहिए था, वहाँ तो बाकी डॉक्टर आएंगे नहीं, तो उनको बाई फोर्स आना पड़ा। बट स्कूल का क्या हाल है? बंद रहेगी बोला।
चौखुटिया ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वो लोग देखो क्योंकि वहाँ तो डॉक्टर आएगा नहीं, तो दे वर फोर्स्ड टू कम टू एजिटेड एंड देहरादून अगेंस्ट फॉर दैट। स्कूल में क्या है, स्कूल प्राइवेट स्कूल है, और जो जहाँ नहीं वहाँ स्कूल बंद हो गया, स्कूल ही बंद हो गया ना, पहाड़ में स्कूल बंद हो गया। मेरे गांव के सामने देखा, हमारे गांव में लोग देखो, इमेजिन हमारे गांव चाय लोगों ने अपना स्कूल बनाया, बिल्डिंग खड़ी की मतलब, एंड देन द गवर्नमेंट ने बोला रही तो स्कूल खुल गया भाई, बिल्डिंग को कर दिया, तो एक टीचर भेजा, अब दूसरी बिल्डिंग बनेगी, अब जाके फिर एक और बड़ी बिल्डिंग हुई। मैंने कहा यार, तो अब हाल ये है कि बच्चे मतलब 4 से 7 से बच्चे थे स्कूल, मतलब बिल्डिंगें तो बनी लेकिन बच्चे नहीं। अब पुरानी जो बिल्डिंग है वहाँ तो जो हमारी गाँव में पुरानी बिल्डिंग बनी थी, तो वहाँ पर अब खाना बनता। बट यू कैन इमेजिन, अपने कितने एग्जाम्पल ऐसे होंगे, लेकिन चाइल्ड एग्जाम्पल जहाँ हमने अपनी खुद बिल्डिंग खड़ी की स्कूल की, बट दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल। और आज वो स्कूल बंद होने, सिर्फ नई बिल्डिंग आ गई, फिर भी वो हाल है। तो ये एजुकेशन के, जहाँ एजुकेशन नहीं होगा तो बंद के कगार में। हॉस्पिटल बंद नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे ही बंद है, तो लोग फिर आते नीचे। अब लगा लो कि अजय वही बताओ, चौखटे का एजुकेशन यहाँ हो गया। सेम थिंग लोगों ने, गवर्नमेंट ने बोला कि आपने अपने सुना है कि नहीं कि एप्पल और कीवी फ्रूट जो न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बेसिकली न्यूजीलैंड का, ओरिजिनल वैसे चाइना का है वो कीवी फ्रूट, अच्छा, लेकिन कीवी फेमस हो गया न्यूजीलैंड में। इनफैक्ट उनके लोगों कीवी बोलते हैं फ्रूट से। तो पहाड़ में भी, हिमाचल के तर्ज में यहाँ पे क्या, तो गवर्नमेंट को लाइस इंटरेस्ट बोला ठीक है भाई, हम लोग 80% सब्सिडी देंगे, आप पैसे लगाओ। तो कई लोगों ने बोला कि, लेकिन बोला कि सब्सिडी का पैसे आप, सब्सिडी नहीं, आप जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले डाल दो, अच्छा, गवर्नमेंट के उसमें। तो लोगों ने जैसे 20 लाख खर्चे को तो उन्होंने करीब 2 लाख जमा कर दिए, ऐसे बहुत जमा हो गया। बट दे डिड नॉट गिव देम द सब्सिडी अमाउंट। इमेजिन, अब क्या आप वो क्या करें लोगों को, इज ए सैड सिचुएशन कि मतलब एग्रीकल्चर आप प्रमोट करना चाह रहे थे, एग्रीकल्चर बेसिकली हॉर्टिकल्चर प्रमोट कर रहे थे, और आपने उनको सब्सिडी रोक दी उनकी। ये गवर्नमेंट का स्कीम है ये, जो मिशन बोलते हैं ना, एप्पल मिशन हुआ, फिर कीवी मिशन भी आया, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम आपको सब्सिडी देंगे, आप पहले कुछ लगाओ और पैसे जमा करो कुछ। तो लोगों ने जमा कर दिया। आज ये हाल है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया कि वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि वो भी लोग एजुटेशन करने देहरादून पहुंच गए, पता नहीं क्या इंटरेस्ट क्या, वो भी गए थे। अच्छा, इमेजिन ये हाल है। तो इन दिस कंडीशन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जो आदमी इतना मेहनत करके पैसा, मेहनत क्या फौजी रहा होगा, उसने 20 लाख लगाया होगा, ठीक है 2 लाख लगा दिए तुम्हें, और बाकी पैसा आ जाएगा बाद में, नहीं आया, अभी तक नहीं आया, and they had to go all the way to Dehradun to agitate. I'm just giving you example, एक हेल्थ वाला है दूसरा। अब मैं अगर मैं कल पेड़ लगाता हूँ, सबसे डिमिन नहीं कर दूँ, मैं छिकड़ दूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, मैं आपसे बातचीत में मैंने एक चीज़ देखी, आप उतने ही अच्छा अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं, हिंदी में, बांग्ला भी आप बोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम बीच बीच में गढ़वाली भाषा जो है, उसकी भाषा को लेकर के आप क्या मानते हैं? कि मैं समझता हूँ कि इस भाषा न जानना, इससे ब्लेम मेरे पेरेंट के जनरेशन को ब्लेम करना पड़ेगा। जब वो बाहर गए देश, उन्होंने खाली से हिंदी बोली, नहीं पहाड़ी जिला बच्चे थे हिंदी बोल। हाँ, इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि अभी भी शहरों में, महानगरों में अगर हम देखें बच्चों को, तो फैमिली में जो बच्चे नहीं जान रहे हैं गढ़वाली, वो मतलब उसको प्राउड कर रहे हैं, उस बात को लेकर गर्व अनुभव कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे आज गांव में भी, इवन इनफैक्ट गांव में भी ऐसी स्थिति है कि बच्चा छोटा जो अब हुआ है, वो अंग्रेजी रील्स उसके माँ बाप उसको दिखा रहे हैं, वो अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है, और माँ बाप को ये लग रहा है कि बहुत बड़ा उत्सव की बात है, हर्ष की बात है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। और 20 साल 22 साल पहाड़ में रहने के बावजूद बच्चे बच्चियां कह देते हैं कि मुझे गढ़वाली बोलनी नहीं आती, और समझ जाते हैं। हाँ। जैसे बहुत बड़ा तोप कर बिंग जाती हो, बिंग जानते, लेकिन गढ़वाली बोलने में उनको वो है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द बेस ऑफ अ कल्चर। ये लोग समझ नहीं पाते बात को। अगर आप जो भी डांस, ड्रामा, थिएटर कर रहे हैं, अगर फिर लैंग्वेज नहीं रहेगी, बिकॉज दैट्स अ बॉय दैट्स व्हिच कैरीज द लैंग्वेज कैरीज द भाषा एक कल्चर कैरी करते हैं। वही भाषा खत्म हो जाएगी तो ठंड हो मेरा पहाड़ का वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज नयन सी नहीं क्या गाना गा रहा है, हमारा बैच समझ रहा है, मेरे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वो जब भाषा नहीं बचेगी तो भाषा के कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, दाद ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, लोग हैं वो गढ़वाली कुमानी जौनसारी से, गढ़वाली कुमानी जौनसारी नहीं, गढ़वाली कुमानी ज़्यादा सिखा रहे हैं आजकल लोगों को बोलने के लिए। जैसे गिव एग्जाम्पल, कल प्रवासी का कुछ मीटिंग थी वहाँ, तो प्रोफेसर D.R. पुरोहित है, अंग्रेजी के प्रोफेसर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, अब रिटायर हो गया, पोलिटिकल एमेरिटस प्रोफेसर D.R. गुजरात पुरोहित। ही इज़ वेरी कल्चरली एक्टिव, वेरी एक्टिव। तो ही वॉज टॉकिंग, उस फोरम में बात कर रहे थे
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो सुनाते सर, हमको भी स्टोरी अच्छी इंटरेस्ट लगी तो मैं आपको सुना रहा हूँ स्टोरी। अच्छा सर। तो उन बॉल की बल बसम छाबल हम आदमी जगड़ बल अग्नि की पिछले गड़बड़ नहीं छाबल माँ और बच्चा हिंदी रिप्लाई करना चाहे तो चलता रहा काफी बात मैंने बोला भी ए नौनी जो भी बोला उन्हें नौनी तेरा तू गड़बड़ बनी चाहे तेरा बच्चा हिंदी जब जवाब देना चाहिए बात से तो बोल बच्चे बहर रही बोल त्या मान वो हिंदी बोल दी बोल तो प्रोफेसर पुरोहित गॉट वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि बहर कख रही वेयर डू दे स्टे आउटसाइड तो ही थॉट प्रोबब्ली दे आर स्टेइंग इन दिल्ली बॉम्बे कोटद्वार देहरादून कम से कम। You know what the lady replied? You'll be surprised. हंसी की बात है बल वो खिड़ सुरंदी बल where do they stay? मतलब they said what they said was कि I'm speaking Garhwali, they're replying in Hindi, but because they then professor asking why, what's the matter? She said because they stay outside. Now he got curious to know where do you stay? They said they stay in Khirsu, and Khirsu is a blog headquarter जहाँ पर एक पर्यटन का सेंटर बन गया है और कितना डेवलप नहीं वो जिस तरह वो सोचा था उन्होंने। लेकिन इमेजिन कि सेइंग कि खिरसू मतलब गांव छोड़ के मतलब कि बाहर चले गए, ये है लैंग्वेज का मैटर। दुर्भाग्यपूर्ण है ये भाषा को लेकर के इतना गैर जिम्मेदाराना। और हम माने या ना माने केवल भाषा को छोड़ने से केवल भाषा ही समाप्त नहीं होती, उसके साथ एक संस्कृति खत्म होती है, पूरा कल्चर है ना, एक पूरा संस्कृति समाप्त उसके साथ हो जाती है। अच्छा, मैं अब उत्तराखंड के भोजन पर आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आप का इतना अनुभव रहा है उत्तराखंड में, भोजन को लेकर के आप क्या देखते हैं कि क्या क्या चीजें उत्तराखंड की ऐसी थी जो अब आपको देखने को नहीं मिलती है और आपके टाइम पर जब आप थे तब वो चीजें यहाँ थी? क्या कि मेरे मदर फादर ना जब बजाते बाहर है लेकिन भात दाल तो है ही, बट फाड़ में बढ़ लूँ, चैसे बढ़ लूँ, पहाड़ से मुँह बनाना चाहिए, खिचड़ी बढ़नी चाहिए, तो बाहर रहने के बाद ही रहा। तो आज भी मैं आपको विश्वास है, कल मैं चतपुली में था तो आई टोल्ड, मैंने मूला देखा कोल वाला, मैंने वो बोला कि डबियाल जी मूला, मैंने यार कब बना जब बना दे मूला ये है कि मूली ही है, बस मूली में जो मूली हम बाजार में मिलती है उसमें ही एक टिपिकल यही उत्तराखंड का एक है जिसमें वो गोल फॉर्म में होती है और उसका वो खिचड़ी मांगे तो द वर्ड खींचना, खिचड़ी कौन सा वर्ड खींचना मतलब हाँ तो क्रश और उसका फिर सब्जी बनाना तरी बनाए चाहे ड्राई बनाए जो, और उसे उत्तराखंड में कहते हैं खिचौड़ी। अच्छा, जैसे आपने वैसे आलू की खिचड़ी होती है, छोटे छोटे आलू का उसको कोट के तो आपने एक और फाणू ये क्या गैद जैसा इसको हिंदी में कुलथ बोलते हैं, कुलथ जो दाल है, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या कुछ बोलते हैं। तो उसे क्या करते हैं हम लोग पहाड़ में क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, कुलथ को गैस जिसको बोलते हैं गैस, हाँ ठीक है, इसको पीसते हैं एंड देन रहता दाल बनाते हैं उसकी। सेम थिंग हम करते हैं चैंसू बेसिकली अगेन उड़द की दाल। अच्छा, वो उड़द काली उड़द होती है, काली उड़द हाँ। उसको पीस के फिर बनाते हैं, उसको चैंसू बोलते हैं, उसका हाँ सब्जी या दाल, जैसे कुमाऊं में डुबकी बोलते हैं हम सबको। अच्छा, हमारे पहाड़ में कई दालों को पीस के बनाया जाता है। मे बी हिस्टोरिकली नो, ज्योग्राफिकली इट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज़ एट हाई एल्टीट्यूड बॉयल करना विल टेक टाइम, पीसना बिकम इजी, बट वो हमारी डिश हो गई है। हाँ, ऐसी एक डिश वो भटवानी जिसे कहते हैं। हाँ, भटवानी जो वो तो बेसिकली वो चीज़ों वाला ही मामला है पीसने का। हाँ, सोयाबीन दाल का वो उसको रोस्ट करके उस पे दाल बनाना उसका, क्योंकि हम बचपन में हमारी माताजी बनाती थी चैंसू, और ये तो हमने खूब खाया है। तो उसको दाल को ये तवे पर थोड़ा सा फ्राई करके ऐसे ही उसको आग पर सेक के और उसके बाद सिलबट्टा गाँव में कुछ पीसा कुछ ऐसे रखा और उसका मतलब बड़ा स्वादिष्ट होता था भटवानी। तो हम लोग क्या है कि मदर का परफेक्ट पहाड़ दे रहा है तो नेचुरली हमने वही खाया। अब तो मैं रिटायर होने के बाद तो रिक्वायर्ड रेगुलर हो गया। रेगुलर ये हो गया हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं, वो आटा क्या बोलते हैं, क्या कोदो इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड फिंगर मिलेट। अच्छा, वो उंगली से उंगली होती है ना, उंगली जैसे होती है वो लाइक फिंगर होती है वो, इसलिए इट्स कॉल्ड फिंगर मिलेट। कोदो से अभी लगातार प्रयास कर रही है, सिंगर तो मिलेट बोलते हैं, फिंगर मिलेट्स, वो फिंगर से आया वर्ड। क्योंकि आप देखिए याद होगा दिखता है सर, तो बिकॉज दिस आर लाइक फिंगर्स, इट्स कॉल्ड फिंगर मिलेट इंग्लिश में। कोदो जुंगरा अलग हुआ, कोदो तो फिंगर मिलेट है, उसका आटे का रोटी बनाना बहुत। अब हमारे हमारे रेगुलर हो गया रिटायरमेंट के बाद। आपने बड़ा वो इंटरेस्टिंग वो गाँव में जब वो आग पर चूल्हे पर वो बन करके और थोड़ी सी उसके साथ मक्खन, हरी सब्जी और
क्योंकि क्या होता है completely clear only millet it breaks down, उसमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, some word is used, इसलिए ब्रेक तो क्या होता है पहाड़ में, उसको ऐसे नहीं पता था। तो माँ ने ऐसे करना, मैं गाँव में रेडी करते ऐसे करके करके हाथ करते शायद पका दे। अब तो क्या थोड़ा आटा मिलाते हैं तो इट इज, हाँ उसके साथ ग्लूटेन, क्या बोलते हैं ग्लूटेन आता है, इट बिकम्स स्टिकी होता है, वो चिपका जाते हैं। तो आज का लगा लो कि ऑलमोस्ट 60%, 50%, 60% थोड़ा ग्लूटेन आटा, नॉर्मल आटा, और ये करते हैं। और गांव में तो ये नहीं था, वो तो अनफॉर्चुनेटली पहाड़ों में ज़माने में कोदो झुंगरा खाना था कि बुआरे खिलावल, तो बुआरे बोलते हैं कि जब रोटी बनाते थे चोरी कर देते थे कुछ आटे की रोटी, बाद में खाएंगे कि सॉस देखा के वाल। तो ये एंड ये देखो कि बहुओं को उन लोगों को खिलाते थे कोदो की रोटी, एंड बाय डिफॉल्ट दे वर स्ट्रॉन्गर। हाँ बट उस टाइम दुखी तो खाते थे। इवन आज भी हेल्दी फूड्स में वो है। अब जब तो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, अच्छा बैंक से गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड प्लस ऑल्सो बीजेपी गवर्नमेंट ने मिलेट पे बहुत जोर दिया है। हाँ मैं देख रहा हूँ लगातार मोदी ने इस बात पे काफी मिलेट पे जोर दिया, स्त्री अन्न कह करके इसको वो किया जा रहा है। हमारे तो पहले गरीब था, बाबा गरीब बोलो वो कोदो झुंगड़ा खाना चाहिए, आज कोदा झुंगरा वो खा रहे हैं जिनके पास, अरे है भी नहीं, कोदा खत्म हो गया। हाँ बट ये कम से कम आप आज की डेट में बिकॉज ऑफ कैल्शियम इन बाकी विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हमारे को बचपन में शौक लगा तो हमारे घर में भी, और पहाड़ पे इनफैक्ट जो चीज़ें थी उनकी क्वालिटी में अभी भी, आप जैसे मैं बेसिकली उत्तरकाशी से हूँ, तो उत्तरकाशी में एक स्थान है हर्षिल, तो उस हर्षिल की राजमा की बड़ी चर्चा है कि एप्पल भी है, एप्पल तो है ही, राजमा, वो हर्षिल की राजमा, मतलब जब बचपन में हम लोग गाँव में थे तो घर पर आता ही था, बनता था वो राजमा। मैं आपको बताऊं कि मतलब मुंह में वो ऐसे घुलती है जैसे मक्खन जैसे घुलता है, तो वो एक अलग सा स्वाद उसका। और इनफैक्ट यहाँ का पुरुला एक स्थान है, वहाँ का एक चावल है, वो मोटा चावल होता है लाल रंग का। हाँ लाल, अभी वो भी शायद मेरे ख्याल है अभी भी ये जौनसार इलाके में और ये जो रमाई इलाके में वो, हाँ वो है अभी भी। और हमने देखा भी नहीं अब, लेकिन लोग बोलते हैं बहुत महंगा है, अब तो 200-250 रुपए किलो बिक रहा है रेड राइस, और उसमें इतना हाई फाइबर भी है उसमें, और उसके साथ साथ वो अगर जैसे बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट इसके हैं डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको चावल खाने से मना कर दिया जाता है। कहा गया कि वो जो चावल रेड राइस खा लो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने किसी गया हुए इलाके की देखा मैंने, मोरी हमारे एक एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है गर्ल चाइल्ड पे, जो लोग बच्चे गाँव पढ़ नहीं पाए उनको गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन चल रहा है मोरी ब्लॉक में। तो पहले बार मैंने मोरी ब्लॉक पे देखा उत्तरकाशी का या एप्पल काफी शुरू हो गया मोरी ब्लॉक के गांव में। फिर लेकिन ये हुआ कि उससे क्या हुआ, जितने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हुआ वो नॉर्मल सीरियल्स बाकी ना पैडी राइस ग्राउंड वो कम हो गया। हाँ तो ये क्या वो डिपेंडेंसी, वो क्या बोलते हैं फूड सिक्योरिटी उस मामले में जरा कम हो गया उस इलाके में। हाँ जो पहाड़ का असली अंत था उसमें कुछ कम। तो अभी भी मतलब फूड वाइज लकली मेरी मदर फादर हर बार गढ़वाले बोलते थे। अच्छा तो मैं सबसे बड़ा बेटा था तो आई पिक्ड अप। आज भी मेरी माँ 87 ईयर्स की है, तो जो छोटी बुआरी से बोलती है बाबा बच्चे खाने चाहिए तो खाना पड़ गया ना, तो शी रिप्लाइज हिंदी, हाँ माँ जी 2-5 मिनट रुक जाओ, शी रिप्लाइज हिंदी। लेकिन मेरी मदर फिर भी गढ़वाली बोलेगी, दाते पोते भी हैं, ये तो जाना चाहिए तो दादी अभी आ रहा हूँ उनको, और दादी फिर बोलता 200 रुपये चेक लेने के लिए, अरे खिचौड़ी देते हैं। तो माई मदर इज टॉकिंग इवन नाती इज गढ़वाली एंड दे रिप्लाई इन हिंदी, बट मेरी मदर फादर ने गढ़वाली बोला, तो मैं तो सबसे बड़ा बेटा था तो आई पिक्ड अप। फिर मेरा गांव जाना, जब से गांव से शुरू हुआ तो से मेरा रेगुलर जाना होता था। उत्तराखंड का भाषा आपने बताया, भोजन की भी चर्चा हमने की। उत्तराखंड का एक विशेष लोक संगीत जिसे कहते हैं लोकगीत। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, थैंक्स टू नवीन सिंह नेगी। नेगी जी नमस्कार आपको। नवीन सिंह नेगी ने गढ़वाल को लैंग्वेज को यूनिफाई कर दिया। मतलब उत्तरकाशी कौन सी गढ़वाली बोल रहे हैं, चमोली कौन सी भाषा बोल रहे हैं, वो सबको नवीन सिंह नेगी यूनाइट किया, और फिर उत्तराखंड यूनाइट किया। आई वाज सरप्राइज टू लिसन। मैं जब अल्मोड़ा में किसी गांव में कुछ प्रोग्राम चल रहा था, मैं गए थे सर्वे के लिए, तो आई हर्ड गाँव शादी में खाले माचा खाना गाना चल रहा है। मैंने कह रहे क्या हुआ, बोल भैया ये इंचो चाहे 9-6 में नैना हो वहाँ पर चल रहा था। मतलब नवीन सिंह नेगी यूनाइट कर दिया। नवीन सिंह नेगी जी का जो गीत रहे हैं, इज बीन अ कल्चर। ये खाली एक सिंगर नहीं है नेगी जी, मैं सोचता हूँ खाली एक सिंगर नहीं है, उन्हें कल्चरली यूनाइट किया पहाड़ को, लैंग्वेज को भी किया, है कि नहीं। किस स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने टाइम लगा उनको भी, लेकिन आज इस लेवल में है कि उन्होंने पूरे
मतलब उत्तरकाशी में वही भाषा बोल रहा हूँ जो नरेंद्र सिंह ने बोला और वही चकमोडी में। जैसे मैं was टॉकिंग टू सम गाय इन हिल्स चकमोडी में रुद्रप्रयाग में, तो उन्होंने कहा क्या फर्क है भाषा, तो एग्जाम्पल दिया उसने। बोला आप कैसे हो पहाड़ में पौड़ी में प्यार से बोले हैं भैया, बोला तो कंचे तो इवन ये जो हमारा लोक संगीत था, इसमें एक इसका एक रूप शायद आपके टाइम पे रहा होगा, हमने केवल सुना है, किताबों में पढ़ा है। और मुझे भी अगर हल्की हल्की यादें हैं तो शुरुआत में 2-3 बार ही जब गाँव में था मैंने तब देखा था। एक बेड़ा कल्चर था, बेड़ा कल्चर, आपने इसके बारे में सुना हो कि वो गाँव के जो दास होते थे वो ढोल लेकर के और लेकर के वो गीत, तो आपके टाइम पर वो कल्चर का कैसा? आई रिमेम्बर वेरी फेंटली, बट हाँ दासों का कंसेप्ट ये था कि दे न्यू द ओरल हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। अच्छा, सो राज या कना तो वो ढोल बजा के वो उसकी हिस्ट्री सुना रहे थे। तो वो भी अब कम हो गया, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं ये थोड़ा याद है गांव में कि वो नाच भी रही है और बोल भी रही है। तो मोस्टली जो उस एरिया की या उस राज्य की जो ओरल हिस्ट्री थी, दे यूज्ड टू सिंग दैट, सो दैट केप्ट वाइड। कुछ गानों में सर नरेंद्र सिंह ने कुछ हिस्टोरिकल बातें, बावन गौड़ों को देश, तो ही अगेंस्ट रिवाइव सर्टेन थिंग, कितनी गढ़ देश थे। तो मैं समझता हूँ कि शायद उस टाइम बादी लोग भी काफ़ी इस तरह का लोकल हिस्ट्री, लोकल इंसिडेंट्स करते थे। पहाड़ का फोक कल्चर में मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल सॉन्ग जो गाए उस मतलब जब पहले अंग्रेज के टाइम में बात है, दे वर क्रिएटेड एंड डन बाय द विलेज इलिटरेट लेडीज। हाँ बिल्कुल अनपढ़ लेडी जो गाँव में घास करने गई और वहाँ गाने गा रही थी, एंड लाए से लाए मिला तब गाना बन गया। कुछ अब मुझे याद हो आपको कुछ पंक्तियां कुछ ऐसी? जैसे मुझे मेरे माँ बता रहे थे उसके गाना जैसे ये गाना बोलते एक्चुअली गाँव से आया होगा कि अंग्रेजों ने स्कूल खोल दिया, बोर्डिंग खोल दिए खिरसू में, अच्छे जमाने में स्कूल खोल दिए। खिरसू बोर्डिंग लग खिरसू बोर्डिंग बड़ी चमा निरपाने का डांडा। अच्छा, मतलब डांडा जंगल डिडंट हैव वाटर आल्सो। तो मैंने कमलिंदर सिंह रावत ही डाइड ना 102-4 साल में मरे, वो बताते हैं हाँ ठीक बनो चावल गाना चाहिए चावल कि गाना चावल बोर्डिंग खोल दिया, बोले बोर्डिंग खोल दिया स्कूल माँ बाबा निरपाने का डांडा। तो इमेजिन जो लेडी ने तो बोला होगा। अब बोलता मुझे याद है कि मैं जाते थे नीचे जंगल में, नीचे पानी लाने के लिए। आज क्या क्वेश्चन पता नहीं उसको स्कूल की, बट पानी मतलब नहीं बिना पानी का डांडा, बिना पानी का डांडा, और वहाँ स्कूल खोल दिया। तो देयर वाज आल्सो रिएक्टिंग गाने बनने के, जैसे सत्य ने बहुत पहले एक बाढ़ आई थी तो बहुत बढ़ गए थे, तो क्या गाना उसमें था कि न चला ड्राइवर मिथे ऊंचारी चढ़ाई मिथे डग दो डायर। तो लोगों ने तो क्या हुआ कि मुझे डर, क्या नाम था उसका ड्राइवर का, उसका नाम भी आ गया उसमें। तो ये इश्यू बेस्ड है, और तकलीफ एंड पेन एंड सॉरो, ऑल दोस सॉन्ग्स, यू नो दोस ट्रेडिशनल सॉन्ग हैड मोर पेन एंड सॉरो। और गाँव जब जा रहे थे हे बॉय टिचकानी से, हाँ वो उसको अब सरकारें और उसके प्रयास भी करेंगे शहरी गीत उसको गांव की जो अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज वाइज गवर्नमेंट में बीच में पॉलिसी आ रही थी कि एटलीस्ट क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए या स्कूलों में गढ़वाली कमानी शुरू कर देंगे, वो शायद टेक ऑफ नहीं किया। अच्छा, वो अगर हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग होती तो शायद वो बोलते कि नहीं भी क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए या क्लास 5 फराई में थे कम से गढ़वाली कमानी को प्रोत्साहन किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। शायद शुरुआत की थी शायद उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल है शायद नहीं होता, कम से कम बेसिक गढ़वाली कमानी लोग सीख पाते, वो नहीं हो पाया। तो ये सब लैंग्वेज इशू, इनफैक्ट अपॉइंटमेंट का देखिए अभी एम्प्लॉयमेंट के, अभी आपने सुना होगा शायद ये जो गांव में पोस्ट मास्टर होते थे, अभी जो अपॉइंटमेंट कुछ टाइम पहले, तो मेजोरिटी बिहारी और हरियाणा के थे, और मुश्किल से हाल 10-20% रहे होंगे गढ़वाल को लोग। इमेजिन, और उनको बोलते हैं हिंदी लिखनी भी नहीं आती ठीक से, हिंदी बोलने छोड़ चलो कुछ लिखते ले, कम से कम लिख नहीं पाए। तो ये भी इश्यूज होते हैं कि देखो आजकल गवर्नमेंट इसको रियलाइज नहीं कर रही, रूलिंग पार्टी भी, कि इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में, कल पॉलिटिकल सपोर्ट में अकल कमाएगा। इस तरह की चीज़ें, चाहे वो गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे वो चकबंदी का इशू हो, चाहे लैंग्वेज इशू हो बच्चों का। कुछ कुछ स्कूल में आप देखोगे कि प्रार्थना गढ़वाली मुझे अच्छा लगता है सुनने को, बट गढ़वाली सच कितना पढ़ा रहे हैं पता नहीं। आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों की चर्चा की, कोई एक गीत जो आपको प्रिय हो नरेंद्र सिंह नेगी जी का? आई मीन बहुत सारे, मुझे भी याद नहीं है। सो मच सो दैट मलेशिया में मेरे आंसू आते हैं, मेरी बीवी बोलती प्लीज डोंट क्राई, I'm sorry, but these are all basically go songs and lyrics में। I get so emotional। विदेश में यहाँ तो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है पता नहीं, you feel the pain
द सॉरो द लॉन्गिंगनेस ये है। सॉरी ना जरा इमोशनल बातों में लेके गाने से वो गानों में ऐसा पीड़ा ऐसे खुशी भी होती है जैसे आप बोलते हैं, लेकिन देन द रियलिटी आल्सो इज देयर, ही मेक्स यू फील दैट नहीं का ये इम्पैक्ट है। अभी देखो कितने उत्तराखंड की जो एसोसिएशन है। आप पानी लेंगे? ना थैंक यू सैड। तो ये है कहानी बलवीर सिंह का, ही इज यूनिफाइड उत्तराखंड, ही इज इनफैक्ट यूनाइटेड उत्तराखंड। आज भी विदेशों में जो डांस ड्रामा थिएटर होता है, ये गाने गाते हैं, वो नैन सिंह नेगी के हैं एक्सक्लूसिव। बहुत अच्छे से, मतलब जीवन का एक पूरा दर्शन और पहाड़ का जो चित्र उनके गानों में है। हमने इनका वो सुप्रसिद्ध गीत जब सुना, बीटी बारी पहाड़ों की, हाँ यार बीटी बारी, वो बहुत सुंदर से एक गीत इनका है। और बहुत सारे उनके ऐसे गाने हैं, चाहे ग्रामोत्सव। कैसे ये आइडिया आया? ये क्या हुआ कि हमारे पुराना देवी का मंदिर, पुराना सा था, छोटा सा, हमारा बड़ा मंदिर भी है नीचे, शिवालय बोलते हैं इसको जी। मेरे ग्रैंडफादर फर्स्ट रॉयल गढ़वाल राइफल के पुजारी थे। आपके ग्रैंडफादर? हाँ तो नेचुरली उन्होंने अब नाम? पंडित रविदत्त जी। पंडित रविदत्त जी, रविदत्त बूढ़ाकोटी। ही डिडंट राइट बूढ़ाकोटी, उसमें पंडित रविदत्त बस। पहाड़ों में कई ब्राह्मणों ने सरनेम लिखे नहीं। अच्छा। अब लोगों सोचा बस लिख दिया श्याम लाल हो गया या श्यामचंद्र हो गया, तो उन्होंने अपने गिल दयाल, फिल दयाल, खड़के दयाल वो अवॉइड किया, क्योंकि उन्होंने शर्मा लिखना ज़्यादा किया। तो मैंने ज़्यादा सोचा कि शर्मा लिखने का कंसेप्ट क्या हुआ। तो क्या होता था कि हम लोगों के पहाड़ के में काफ़ी प्लेन्स के एरिया में मृत्यु होती थी ब्राह्मणों की। तब मैं लिखूँ कि रविदत्त बूढ़ाकोटी जी पंडित जी हैं, वहाँ बिजनौर जा रहे हैं मृत्यु करने विंटर्स में। तो अगर आप शर्मा लिखोगे तो बोलेंगे हाँ जी पंडित जी। आप खंगरेयाल लिख दिया आपने तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो मेरा एक सोशलॉजी आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है। मैं सोचता इसलिए सरनेम लिखा नहीं उन्होंने, है कि नहीं, जो प्रोमिनेंट थे तो है, जो जमाने में थे जो। और शर्मा सुप्रसिद्ध वो सरनेम था ब्राह्मणों के लिए, और इवन कहा भी जाता है, मतलब अगर आप शास्त्रों के हिसाब से भी देखो तो ब्राह्मणों को शर्मा। अब गिल्डिया लिखूंगे, झिल्डिया लिखूँ, क्या लिखूँ, जैसे अब शर्मा लिख दो जी, तो कम से कम मेरठ के इलाकों में, सहारनपुर में, एक्सक्यूज मी, so you wrote Sharma. No, it's okay. Maybe hot water later. Lukewarm. Forward. तो शर्मा लिखना, तो इससे हमारे देखोगे इस पहाड़ में जो लोग मृत्यु करते थे, they avoided writing the surname. तो मेरा करना ऐसा है इसलिए साथ देखा, लेकिन जब अलर्ट हो गया, अरे भैया तो हो गया। मेरे फादर थे योगेश्वर प्रसाद, तो मेरे फादर फौज में, कर्नल साहब यू आर फ्रॉम विच प्लेस, आर यू बिहारी और यू आर साउथ इंडियन? हम तो रही तो गड़बड़ हो गई। तो एंड शॉर्ट जब हम स्कूल में गए, देवेंद्र कुमार बूढ़ाकोटी, सतीश चंद्र बूढ़ाकोटी, सुमन प्रकाश बूढ़ाकोटी, उन्होंने बूढ़ाकोटी लिखना शुरू किया कि आइडेंटिफाई तो आदमी हाँ पहाड़ के। तो सरने में गांव का जो हमारे मंदिर था, मेरे दादा ने पुराना शिवालय नदी के पास, मधुगंगा नदी के पास हमारे मंदिर बनाया। मेरे मदर उसको रिवाइव किया, मतलब पहले चंद्र का था, उससे बड़ा किया मेरे मदर ने। क्या आपकी माता जी? हमारे फादर हमारे ऑलमोस्ट अल्जाइमर के साथ रहते थे, ही डिडंट नो क्या हो रहा, लेकिन मेरी मदर ने उसको बड़ा किया, क्योंकि दादा ने बनाया था। तो मेरे फादर पे मेरे माँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे, इसको बड़ा करो, चद्दर हटा देते हैं, बड़ा करते हैं इसको। वो शिवालय गाँव में हुआ, लेकिन क्या गाँव के अंदर एक छोटा सा दुर्गा मंदिर का था। तो उस जमाने में बलि प्रथा वहीं थी, अब तो बलि प्रथा खत्म हो गई। उस जमाने में बलि कड़वे ये तो वही होता था, तो वो सब बलि तो कम हो गया। तो लोगों ने इस मंदिर को बड़ा करते हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, करते 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 2010 में बन पाया। फिर वो तो रहा है वही इंटैक्ट है, साइड में ह्यूज दुर्गा मंदिर। और उसके लिए पैसे कलेक्ट हुआ, फिर सब बन गया, लोगों ने दिया। फाइनली इनॉग्रेशन डेट है आपका कौन बोल भाजी डेट के बोल यार देखो बोल छुट्टी भी बच्चों में खाना और क्यों बोल कुछ, लेकिन पर हम लोग पर पंडित लोग हमारे गाँव में आधे तो बाय जनरेशन ट्रेन पंडित, मेरे बापू या मेरे गांव के जो पंडित लोग हैं वो कोई काशी के ट्रेन नहीं है, एक दो काशी के होंगे या बनारस के, लेकिन उस जमाने में दादा से सीखा होगा या किसी और से सीखा होगा। तो देवे ट्रेन क्या बोलते हैं सिस्टम को, वृत्ति सीखा बाकी लोगों से। तो उन्होंने बोला बैजी बोलो यजमानी से हाँ यजमानी वाली जो अभी तो हमारे जो चल लोग वो बनारस के ट्रेन, बनारस एक गाँव दादा कहूँगे ना, वो बनारस ट्रेन थे, बाकी लोग शायद हरिद्वार में बाकी, अदरवाइज जो सुन के गाते हो। तो 2-3 अभी भी हैं जो, इनफैक्ट हमारे तो ये हाल है वृत्ति का कि हमारे ताऊ जी हैं जो गांव में, 90
plus 94-95 GM. He retired as honorary captain from army. घर आए वकील में फादर करते थे. He also started doing it later. एक स्कूल मास्टर थे, उनकी भी डेथ हो गई अभी. वो भी एक और थे हमारे चाचा, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब था बित्ती भी कर रहे हैं. और रिटायरमेंट में तो फुल टाइम बित्ती वो भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ब्यास जी भी कर रहे हैं. अच्छा. तो लगा लो कि कल्चरल ट्रेडिशन कितना तगड़ा है पहाड़ों में. इसलिए पहाड़ में लिटरेसी भी काफ़ी हाई रही है. अभी वो एक ट्रेडिशन है कि जैसे बहू आ रही तो पनेरमा और 2-4 मंत्र गा के तो ये ट्रेडिशन रहे हैं. तो से भी हमारे पहाड़ों में लिटरेसी काफ़ी हाई रही है. तो जब वो मंदिर बनना था तो नेचर डेट वो लोग तो हमारे तो आगे ना बाबा, हाँ जी कब वाल सब बोल रुक दे कब यार ये कल गंगा दशहरा ठीक है. गर्मी टाइम भी गर्मियों का टाइम भी है, इट्स समर टाइम, और स्कूल हॉलीडेज, कॉलेज हॉलीडेज, सो दैट विल बी बेटर. एंड ऑल्सो इट इज़ अ फिक्स डेट गंगा दशहरा. अच्छा एक और पॉलिसी बने, चाहे कोई गाँव में हादसा हो जाए, कोई डेथ है, कुछ है, दिस विल नॉट स्टॉप बिकॉज किसी शादी थोड़ी हो रही दिस प्रोग्राम है. तो आज गाँव में बुढ़े लोग मरते गए, चलते रहे 2 महीने. बेसिकली ये एक आप गंगा दशहरा को फिक्स कर दिया. एंड दिस कीप्स चेंजिंग. इस साल जून में तो पिछले साल मई में होता, अब अगले साल कम हो तो पता नहीं. वो पंचायत देखेंगे. हाँ वो पंचायत के हिसाब से मतलब बट द टाइमिंग नहीं क्या बोलते उसको, जो वो गंगा दशहरा इज फिक्स. इसमें अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए क्या ये जो चाय ग्राम उत्सव है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्या? तो हाँ, तो क्या हुआ कि ऑफकोर्स 3 days पूजा पाठ जो होता है वो 3 दिन का वो 3 दिन पंडित बैठते हैं उस मंदिर के अंदर. बाहर से जो आपके प्रवासी हैं वो सभी गाँव वो तो एक दिन पहले आ जाते हैं. अच्छा. हाँ. एंड देन तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कैसे करना, प्रोग्राम्स करें अग्रेंज करें. तो बोला भेज बोलो 3 दिन पूजा पाठ भेजा लो बोले, और था बोले कल प्रोग्राम कर दें. तो मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, पूजा पाठ कीजिए. तो एनजीओ का सेक्टर का आदमी मैंने कहा ऐसे तो चलेगा नहीं. मैंने कहा उस डिबेट डिस्कशन में से बोला कौन बोल, मैंने कहा मैं लाऊंगा लोगों को. तो जो एनजीओ के एक्सपर्ट्स थे बोलने के लिए, जो विकास के बारे में बात करते थे, वो भी बोलेंगे. तो 3 days में 1 day वाज आल्सो गोष्ठी. तो वहाँ पे गोष्ठी अब डिबेट डिस्कशन आज तक चल रहा है. 2010 शुरू होता है हमारा प्रोग्राम. इवन ये शायद इसका ही एक वो होगा. मैंने भी अभी उत्तराखंड में बहुत सारे गाँव में ऐसे प्रोग्राम देख रहा हूँ. अभी बीच में मेरा यहाँ पर एक टिहरी गढ़वाल में एक गाँव है, भदुरा पट्टी में लिखवार गाँव, वहाँ पर जाना हुआ था. तो जून के महीने में मैंने वहाँ देखा, वहाँ बड़े बड़े लोग उस गाँव से हैं, सीए और अच्छी पोस्टों पे इस समय बाहर हैं. तो मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ देखी कि गांव के लोगों ने एक डेट फिक्स कर रखी है जिस डेट पर वो आएंगे, सारे लोग आते हैं और वो सब कुछ होता है. ये अच्छा इनिशिएटिव है. तो 2010 के बाद, अरे ये बात नहीं, हम लोग पब्लिसिटी कम शुरू किया. हमारे लोग लेकर राइटर मैं भी हूँ, तो हमने तो उसको 2 दिन पहले 4 दिन पहले बोलते चाय ग्राम से दिन हो रहा है, तो हमारे ज़्यादा दिन उसका खबर छप रही. एंड वंस द प्रोग्राम स्टार्टेड वी गिव पब्लिसिटी टू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड वो भी है. आपने उसे नाम दे दिया चाय ग्राम. चाय गांव का नाम है, गांव का नाम और ग्राम. इनफैक्ट आप वो चाय के नाम से ये हुआ कि मेरे जीवनों के लोग बोले थे बुढ़ाकुटी आर डूइंग चाय फेस्टिवल, इज समथिंग टू विद टी आल्सो, यू हैव टी इन द विलेज. आई सेड नो देयर इज नो टी इन द विलेज, देयर आर नो टी गार्डन्स इन द विलेज. 2 पौड़ी गढ़वाल में 24 लोगों ने उस जमाने में टी गार्डन्स बनाया, लेकिन वहीं तक सीमित रहा. वो बंजारा वाला देहरादून में है, अल्मोड़ा में के जगह है जहाँ पर ये टी का है. तो बोलता वी थॉट दैट यू हैव आल्सो सम टी प्लांटेशन एंड यू हैव सम टी सेरेमनी काइंड ऑफ थिंग. नो चाय हैपेंस टू माय नेम. वी से चाय इन हिंदी और इंग्लिश, बट अदर इज कॉल्ड चाय. कहाँ छो भाई तुम, हम चाय का छो, बट व्हेन यू राइट इज चाय नॉट चाय, बट इन व्हेन यू से गढ़वाली है से कहाँ छो भाई चाय जी का छो, चाय जी के लोग. तो ये पूरा ग्राम उत्सव 3 days का है. उसमें हम लोग प्रोमिनेंट नेता को बुला देते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, उसमें गाँव के लोग भी होते हैं और बाहर के लोग. इनफैक्ट हर साल कल्चरल डिपार्टमेंट जो संस्कृति विभाग है उनकी टीम आती है हमारे. अच्छा. वो तो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, बट हम फिर भी पिठाई लगाते हैं उनको. सो पैकेट पकड़ा देते हैं, तो तुम आ रखा मेहनत करेंगे, थैंक यू वेरी मच. तो रात को प्रोग्राम होता है उनका. इसका क्या असर अब दिखा? असर ये हुआ कि एटलीस्ट नाउ आई नो को चाचा से को ताऊ चुको क्या आचे. एक तो ये हुआ हर घर में बाथरूम बन गया है. 2 लोगों ने नए घर बना दिए. नए घर मतलब ये उसको जगह को रिवाइव करके ठीक एकदम कंप्लीट डिमोलिश करके नया बना है, और एक ने अपना बेस वही रहा लेकिन ठीक कर दिया आपने. बहुत और बाथरूम से भी डन. इंटरेस्टिंग बात अभी बोली, मैं उस बात से कनेक्ट कर गया. मैंने आपको सॉरी इंटरप्ट किया बीच में, मैं कनेक्ट करा उस बात से. तो बताया कि लोग
अपने चाचा ताऊ इन लोगों को जानने लगे। अभी लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष पहले हमने भी ऐसा एक प्रयास किया था अपने गाँव में कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे, ये हर गांव की कहानी है कि अधिकाधिक परिवार जो हैं बाहर हैं। तो ऐसे ही एक दिन अचानक से विचार आया कि हम गांव में कथा, एक पूजा रखते, देवी भागवत जी का महापुराण हमने रखा। तो गांव बहुत छोटा है, लगभग मुश्किल से 30 से 40 परिवार हैं। तो उसमें तय हुआ कि चलिए ठीक है, इसको कार्यक्रम को करना है, लेकिन भाई आज अगर देवी भागवत जैसा कोई कार्यक्रम करना है तो उसमें तो लगभग 10-12 लाख रुपए खर्च आएगा, 12-15 लाख रुपए खर्च आएगा। गाँव में इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा। तो इनफैक्ट उसमें ये हुआ कि एक मीटिंग करके गांव में जो लोग हैं उन्होंने एक मीटिंग करके ये कह दिया कि भाई जितने लोग जॉब पे हैं वो लोग 21 हज़ार रुपये दे देंगे, है ना। जो लोग गवर्नमेंट काफी अमाउंट 21 हज़ार रुपये दे करके उसको कलेक्ट करेंगे पैसा। और जो लोग जॉब नहीं है उन लोगों से हम, मतलब फोर्सफुली नहीं कहेंगे, उनकी जो इच्छा होगी इच्छा अनुसार। लेकिन मैंने बड़ा उसमें बड़ी गजब चीज़ देखी कि जो लोग जॉब नहीं भी थे उन लोगों ने भी 21 हज़ार रुपये, यानी हर परिवार ने, इवन कि जिस फैमिली में 2 से 3 सदस्य थे उन्होंने 2-3 लोगों ने 21 हज़ार रुपये दिए और वो अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो गया। फिर उसमें हमने देखा कि एक और चीज़, उसमें जो लड़कियां विवाहिता हैं, यानी किसी और मतलब शादी हो गई, उन्होंने भी अपने गांव में एक कार्यक्रम हो रहा है और उसके लिए फंड किया। और हमारा जो टारगेट था 10 लाख रुपए का, वो बढ़ करके 12-15 लाख रुपए तक हमारे पास कलेक्ट हो गया। और उस प्रोग्राम का, जो मैंने बोला कि मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम का असर मैंने ये देखा कि पूरे गांव के वो लोग जो कभी गांव नहीं आए, यानी जिन्होंने गांव नहीं देखा, और इवन हम लोगों ने वो कौन है क्या है, मैं उसमें लास्ट दिन मेरा एक धन्यवाद हुआ था। मैंने उस दिन ये बात कही भी थी कि निजी तौर पर आप क्या है, ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। यानी देवेंद्र बुड्ढा-कोटे जी जीवन में सफल होकर के मलेशिया में अपने परिवार के साथ रह रहे, एक भव्य मकान बना लिया, जो कुछ है वहां पर अच्छे से रह रहे, वो देवेंद्र बुड्ढा-कोटे जी की सफलता है। लेकिन एक गांव और एक सोसाइटी के तौर पर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारा सामाजिक उत्थान है, यानी एक हम सोसाइटी के रूप में डेवलप, तो उसका एक असर था। और वहां पर मैंने ये चीज देखी कि बहुत सारे लोग, जो लोग कभी आए नहीं थे, उन लोगों को हम जान पहचान पाए, और वो संबंध, वो चीजें, और वो 9-10 दिन का जो कार्यक्रम था, बहुत सारा उसमें असर हुआ। तो ये अच्छा इनिशिएटिव। फिर मैंने बुक लिखी ग्राम उत्सव पे, और मैंने कहा बांटा, और मैं कहीं जाता था जो काम के लिए आता था, तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट चाय ग्राम उत्सव। चाय, अच्छा पुस्तक का नाम आपने चाय फॉर डेवलपमेंट एंड दिस थिंग, उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दूंगा, आप जरा उसको स्टूडेंट्स को बांट सकते हो। मैं बांटूंगा। अरे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, चाय एक पहल, चाय एक पहल, उसी प्रोग्राम गाँव से। तो मैंने खुद इतना पब्लिसिटी किया कि अब तो मेरे दोस्त जो बाहर रहते हैं, बड़े चाय जा रहा है, अरे चाय, मतलब चाय दिमाग में घुस गया है। तो इतना पब्लिसिटी मैंने किया, कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ। मेरे गांव के आसपास कुछ लोगों ने किया है, कुछ और जगह भी किया है लोगों ने। हाँ, और जगह मैं अभी इस समय पे देख रहा था, एक नई पहल चल रही है उत्तराखंड में, मैंने देखा। अब क्या चल रहा है, ध्यानी एक शब्द कहते हैं ना हमारे यहाँ, जो लड़कियां शादी करके हो चुकी है, अब वो मैं देख रहा हूँ कि इस समय उत्तराखंड में गांव-गांव में ये हो रही है, ध्यानियाँ यज्ञ करा रही है, यानी पूजा। यानी उन्होंने अपने जो मायके का गांव है उसमें सारी लड़कियां फंड इकट्ठा करके कोई पूजा रख करके वार्षिक रूप से एक साल में वहां पर कार्य। तो हमने काम किया, मैंने किताबें लिखी है, मैंने पब्लिसिटी भी की है, मैंने गढ़वाल सिटी में उसका असर दिख रहा है। तो मैंने अब कितना उसका इम्पैक्ट हुआ, टेक टाइम। तो मैं कई साल से इस पर लगा हूँ। इनफैक्ट मैंने इसको बुकलेट को IIM काशीपुर पंचायती जो हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है जो रूरल डेवलपमेंट को, उनको भेजा। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट आनंद में जो वर्गीस कुरियन का, वहाँ भेजा। और जहाँ मुझे मौका मिलता है, इनफैक्ट जब प्रवासी में गया था, मैं मलेशिया रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट, मलेशिया ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने फंक्शन दिया जनवरी में, तो आई गिव डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्ट कॉपी देम, उसकी न्यूज़ छपी फिर राष्ट्र सहारा। ये चाय ग्राम उत्सव को लेकर के अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं इस इनिशिएटिव के लिए। क्या हुआ कि जब कई गाँव में देखोगे जीर्णोद्धार कर रहे हैं कि बिल्डिंग नहीं बन रही, कि नया स्ट्रक्चर बन रहा है, तो नेचुरली डेट लोग ढूंढते हैं। फिर हमने वहीं से शुरू किया कि भाई डेट निकाल दी, तो गंगा दशहरा किया। वो सूटेबल डेट था, ये रिलीजियस डेट भी था ऑल्सो, कि लोग छुट्टियों टाइम होता है तो बच्चे आ जाएं गांव में, पूजा पाठ। तो वी हैव ऑल सनातन धर्म की कल्चरल भी हो गया, प्लस ट्रेडिशंस मोटिव में कि हम लोग झंडा लेके जाते हैं पूरा पंदेरे तक। वो जैसे शादी होती है झंडा, अब वहाँ पूजा होती है, मंदिर में उसकी पूजा होती है, पंदेरे की पूजा होती है, फिर पूरे गाँव में फेरे लगाते हैं, और 3 दिन में कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो क्या हुआ कि कल्चरल रिवाइवलिज्म
और ऑल्सो योर फेथ इन रिलीजन इन सनातन, तो वी सपोर्ट दैट। उससे सपोर्ट हो रहा है कि जो नहीं जनता है देख रहे, अच्छा यहाँ तक ये हाल है कि जो लोग बच्चे बोलते हैं बाबा तो गार कब जाओ ना, मतलब वन आर वी गोइंग टू विलेज, ओके वन इज गंगा दशहरा एंड फौजी छुट्टी पहले बोल देते हैं सीओ को, और सीओ को भी पता रहता है कि ये लब जान से इसको जाना है, हिल बी गोइंग नाउ टू हिज विलेज एंड नोबडी कैन डिनाई कि इसे सर। अच्छा ये नहीं बोलते कल्चरल प्रोग्राम किसी ज़्यादा बात करते, सर मेरे घर में पूजा है गंगा दशहरा, अच्छा ओके सैंक्शन ले, वो नहीं कर पाते मना, कैसे बोलेंगे? आपके अगर ये ग्रामोत्सव में लोग अगर जुड़ना चाहेंगे, यानी जो उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके इनिशिएटिव से अगर वो उसमें जुड़ना चाहते हैं तो कैसे वो जुड़ सकते? नहीं वो तो हम तो कई लोग एनजीओ आते रहते हैं वहाँ पर, और आस-पास से गाँव सब आते हैं, लास्ट डे सब आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है 3 days का लंगर लगता है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, आदमी हलवाई लगा हुआ है खाने पे। कई बार प्रोग्राम बढ़ जाते हैं, बच्चे लोग खाना खा लो, वहाँ तो प्रोग्राम चल रहा है, आ जाइए बानुमती पाव, वो बाजार में चल रहा है, और बाकी नैन सिंह नहीं गाने चले, और वो क्या बोलते हैं डोली नंदा देवी नंदा जात में चल रहा है, तो बच्चे तुम खाना लेट हो बात हो गया, तो वो भी चल रहा है, मंदिर में पूजा भी चल रहा है। इनफैक्ट वो हर साल जाते हैं तो मेरे को वेट करते हैं कि वो आगे मैं आगे पहले आगे पढ़ने के बाद जब भागो बांध दे जरा बोला, अरे फिर तो हम तो वेट कर आ जाते कब वाले तो दैट रिलीजियस थिंग आल्सो एंड पीपल कैन कम। मैंने लास्ट टाइम आपके इंस्टीट्यूट के साथ मैं बोला था कि आप आए ना तो ठीक है अरेंज कर दीजिए, उनका खाना पीना रहना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके अब लेकिन ये है कि जमीन सोना पड़ेगा अभी, बिस्तर हम ले आते। अच्छा ये खाली सोने का चक्कर ये क्या, हमारे जो लोग बाहर से आते हैं वो भी वहीं सोते नीचे, उसका इम्पैक्ट देखो। मेरे ब्रदर हैड हिज रिटायरमेंट पार्टी इन चाय, कैन यू बीट इट? वाह। एंड वो भी कब किया उसने कि जब वो लास्ट डे खत्म हो गया, जब चाय गर्म खत्म हो गया, तब ये है कि वी आर टोल्ड नो चिकन ना, क्योंकि मंदिर परिसर के थोड़ी दूर है, तो बोला कोई बात नहीं 10 मिनट। पूरे गाँव को खाना खिलाया, कोई लोग बाहर से भी आए थे, उनको लोग गाँव घर में करते हैं, देहरादून करते हैं। I said, भाई how was it? He was so happy when I gave the idea to him. मतलब भाई जी गाँव में करना था, तो दिस इंस्पिरेशन others also कि देखो आई जी साहब आ रखे हैं, गाँव में रखे हैं, ऐसे कार्यक्रम होंगे तो गांव में वो चीजें, और सब लोग भी थे, तो लास्ट डे मतलब नॉट बिफोर, लास्ट खत्म हुआ एकदम नेक्स्ट डे। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है? नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ लास्ट डे, बाबा के लोग आते हैं, तो बिकॉज मेरा लिंक भी था गवर्नमेंट से, मैं तो वहाँ हेल्थ सिस्टम में काम कर चुका था, तो मैंने जैसे सीएमओ को लेटर लिखा, और बोला क्या बुढ़ा कुटी, अच्छा, तो वो लेटर फॉरवर्ड करते थे मेरे ख्याल पीएचसी का डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर 2 डॉक्टर को मिला के नर्सेज से पूरा दवाई मिलेगी किट, इट्स लाइक हेल्थ कैंप ऑन द लास्ट डे। तो कई बार आ चुके पीएचसी, एक बार फिर हंस फाउंडेशन भी आ चुका है, इनफैक्ट हिमालयन इंस्टीट्यूट जो जॉलीग्रांट जॉयवर वो भी आ चुके हैं पूरी टीम लेके। अच्छा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे में हाँ ये डिजास्टर मैनेज कर, मैंने बोला यार रतला जी वो गाँव, अरे बुढ़ा को टाइम जानते हैं आपको यार में टीम। अच्छा तो दैट वे कल्चर डिपार्टमेंट हर साल एवरी ईयर कल्चर डिपार्टमेंट चिट लिखते हैं कि ये डेट हमारे कल्चर डिपार्टमेंट इस डे आप आ सकते हैं, तो डेट सूटेबल देखते हैं डेट क्या होती है, तो जनरली 2nd डे, फिर 3rd डे लास्ट जो तो बैंड ऑफिसर चले जाते हैं। तो कल्चर डिपार्टमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, हेल्थ इनडायरेक्टली डायरेक्टली, चाहे पीएससी हो, चाहे हंस फाउंडेशन हो, चाहे जॉली ग्रांट का हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल हो, वो आता है हर साल। अच्छा, और जो हमारे गाँव के डेंटिस्ट हैं, हम तो बैठ जाता है अभी, और बाहर से लोग आते हैं, दे कम एंड गो, ये है। अच्छा ये आपका निजी तौर पर आप ग्रामोत्सव के लिए और आपके तो साथ मिलकर के इसको कर रहे हैं, जब वो इनॉग्रेशन हुआ था तो सब लोग थे गाँव में, तो मैंने खाली अपने एक पॉइंट, मेरा मेजर पॉइंट था कि देयर हैज टू बी गोष्ठी। मैं जानना चाह रहा हूँ, अब जो हमारा विषय है वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आप माइग्रेशन को लेकर के कर रहे हैं कि आपकी ये है कि पलायन कम से कम हो, लोग वापस अपने और घरों की ओर लौटे, ये सब ठीक है। इसमें आप सरकार का क्या मानते हैं, क्या सरकार के द्वारा रिवर्स माइग्रेशन के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई क्या वो इनफ है? जैसे पलायन आयोग का गठन किया गया, या आपको लगता है कि सरकारों ने इसके लिए पर्याप्त काम किया, या आपको लगता है कि सरकार के प्रयासों में कमी रही? मैं चाहता हूँ आप उत्तराखंड की जो 2 मेजर गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट और भाजपा सरकार, दोनों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, दोनों का आई डोंट थिंक रिवर्स माइग्रेशन के बारे में कोई विजन है। विजन मतलब एक सोच होता है क्या करना क्या नहीं करना, खाली एक इंस्टीट्यूट खोलने का, इंस्टीट्यूट मतलब संस्था कैसे जो क्लाइन आयोग खोल रखा है,
वो पहले प्लान है वो पौड़ी में था, वो प्लान हो गया। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, प्लान पौड़ी में था वो भी प्लान हो गया। प्लान हो गया है कि नहीं? तो ये है सब भी ध्यान ही दे रहा तुम, तो ये सब भी ध्यान ही दे रहा तुम क्यों हो गया भाई? हैड यू ओपन पता है बहुत बड़ा चंक वो राजधानी खानी सेड़ी देहरादून सब बितानी देहरादून। तो अगर वही वहाँ होता तो रोज होकर जाते लोग, अगर गैरसैंण होता है। तो जब तक गैरसैंण वाला इशू ना होगा तो ये रहेगा, अरे मुद्दा रहेगा, कल से जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुद्दा रखूंगा। इनफैक्ट कहा भी जाता है मतलब, और ये दिखती है चीजें कि कागज में दिखाया जाता है कि भाई हमने उत्तराखंड के लिए, एक पहाड़ी राज्य के लिए सब कुछ दिया, हमने वहाँ IIT दिया, हमने वहाँ पर एम्स दिया, सब कुछ दिया। लेकिन आप अगर देखें उसको तो IIT आपने कहाँ पर बनाया? IIT आपने दिया उत्तराखंड के रुड़की में, वो भी इशू अगर एस्टेब्लिश था, वो तो एस्टेब्लिश था। उत्तराखंड कुछ नहीं, जो पहाड़ी जो कोर जो इलाका है वहां पर आपने क्या दिया? वहां वो IIT पहुंच नहीं पाई और वहां का व्यक्ति IIT पहुंच नहीं पाया। इनफैक्ट एम्स को आप ले लें, आपने कहाँ उसको एस्टेब्लिश किया? ऋषिकेश में। अगर आप सच में पहाड़ के लिए कुछ करना चाहते थे, अगर यही एम्स आपके श्रीनगर में होता, श्रीनगर में फिर भी चलिए मेडिकल कॉलेज वहां पर है, तो श्रीनगर की अपेक्षा ये कुमाऊं के किसी डिस्ट्रिक्ट में होता जो IIT खोल देते हैं, हाँ रूरल एरिया में, या फिर यही आपके कहीं उत्तरकाशी में या फिर टिहरी में कहीं होता, तो शायद ज़्यादा जो चीज़ें थी उसका असर जो है वो ज़्यादा पड़ता। ऐसे ही आप BHL को ले लीजिए, ONGC को ले लीजिए, आप सिडकुल पिटकुल जितना भी कुछ खोला आपने, सब मैदानी क्षेत्र में उनको बना करके उसका जो असर पहाड़ के राज्यों के लिए विकसित करने के लिए चाहता है। तो आई डोंट थिंक दैट विजन ऑफ रिवर्स माइग्रेशन, जब तक आप, मैं बोल रहा हूँ कुछ करने के लिए चाहते, तो मैं चकबंदी बहुत हुआ हूँ उसका, चकबंदी तक लैंड कॉन्सोलिडेट नहीं करोगे तो लैंड में कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप स्टेट का कैपिटल शिफ्ट करोगे कुछ नहीं होगा। व्हाट आई सी इन फ्यूचर इज मे बी IT सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पर आपको फिजिकल लेवल में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप IT सेक्टर डेवलप करोगे एंड क्या कहते हैं एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करोगे, तो मे बी चाहे गाँव में मैं भी बैठ के टक 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 कुछ काम कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट हैज टू थिंक ऑन दोज लाइन। एक तो स्टेट का करना ही पड़ेगा, लैंड कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, एग्रीकल्चर में कुछ, हॉर्टिकल्चर करना कुछ करना, वो करना पड़ेगा। IT सेक्टर को अब IT पार्क देहरादून को अच्छी बात है, वो IT पार्क पहाड़ में खोल दो ना, हर डिस्ट्रिक्ट को IT पार्क, यही वो सबसे बड़ी समस्या। तो IT के लिए आपको ये नहीं, खाली बिजली पानी चाहिए बस, यू डोंट नीड अ ह्यूज बिल्डिंग, देन आई कैन आल्सो सिट इन चाईगांव एंड डू माय वर्क। डेफिनेटली, है कि नहीं? सो दे हैव टू थिंक ऑफ दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT करना ऑफ कोर्स स्किल डेवलपमेंट के लिए तो आपको गवर्नमेंट बोले, लेकिन अभी कुछ देखा नहीं मैंने किसी गांव के स्कूल में। इसके लिए आप दोनों सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं? सरकार भी रही हो, आप नहीं मानते? अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा विवादित एक विषय चल रहा है, विवादित नहीं कहूँगा, उत्तराखंड की मांग है और लगातार वो चर्चा में चल रहा है। दो जो मेजर विषय हैं उसमें एक भू कानून और एक मूल निवास। ऑफिशियली लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इट शुड हैव बीन 1950। अच्छा, मूल निवास जो है शुड हैव बीन 1950। इस गवर्नमेंट का क्या पॉलिटिकल प्रेशर था कि स्थायी निवास को अलग अलग टर्म देके उसको आगे खिसकाते रहे कि स्टेट बनने के बाद या 1970 या 1986 रखा गया। एज पर रूल कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज बीन 1950। मूल निवास 1950 होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तब इन्होंने इसको क्या बोलते हैं उसको, जो लोग सेटल हो गए इस सेवन से उनको अलग करते हैं। दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अब ये ज़्यादा अल्लाह इसलिए नहीं हो रहा कि आधे लोग हमारे भी नीचे चले गए। हिमाचल में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है लैंड के ऊपर, लैंड का जो है क्या बोलते हैं भू कानून, वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन नॉट अनलेस यू आर मैरिड देयर और यू आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट, यू कैन नॉट बाय लैंड। गवर्नमेंट UCC यहाँ पर लेकर के आई, भू कानून भी आया, लेकिन वैसा भू कानून नहीं आया उसमें। आप तो बहुत कमी है, तो उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आप हिमाचल तक नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। ठीक है। अच्छा, ये मूल निवास 1950 जो आप बता रहे, इसका उत्तराखंड को क्या नुकसान हुआ ये नहीं आने से? क्या नहीं, अब क्या होगा कि फिर क्या होता है, जॉब्स एंड टेक्निक उन्हीं पहाड़ी को मिलता है। ये से अभी देखो क्या हुआ, ये देखा नहीं, पोस्टमैन का बिहार से और वहाँ से आ रहे हैं। अच्छी बात है, ऑल इंडिया होना चाहिए, हमारे लोग भी बाहर काम करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि सिंपल जॉब नहीं, चपरासी पोस्टमैन गाँव का ही, वो भी आप बाहर के लोग दे रहे हो। तो ये तब ये दे रहेगा तो फिर बोलेंगे नहीं, यू आर नॉट नेटिव, यू आर नॉट डोमिसाइल, ओके, तो यू कैन नॉट गेट। तो ये होना चाहिए। ये है
वो कॉलोनी में क्या होगा, लैंड आपने फ्री कर दीजिए, कोई भी खरीद दे। ठीक नहीं, हिमाचल ने कैसे बचा रखा है अपने को, स्ट्रॉन्ग लॉ। यहाँ पर क्या कमजोरी रही, पॉलिटिकल कमजोरी क्या रही कि ये हो नहीं पाया। अभी 25 साल उत्तराखंड को हो गए, 9 नवंबर 2025 25 साल पूरे कर लिए। बड़ा सा भव्य कार्यक्रम किया, रजतोत्सव मनाया उत्तराखंड सरकार में, और उसमें एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा था जिसमें हमने देखा कि किंगू शारदा और एक और कॉमेडियन कोई है, वो धर्मेंद्र और सनी देओल की एक्टिंग करके कह रहे थे कि पहाड़ में धामी धामी हो रहा है, धीमे धीमे नहीं हो रहा है, धामी धामी हो रहा है। ठीक है, अब धामी धामी तो हो रहा है, लेकिन इस धामी धामी के बीच में आप 25 साल की इस यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या जो संकल्पना रही, स्टेट बनना इसलिए था कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो सर अगर राज्य बन जाएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा शायद, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस गांव तक पहुंच जाएंगे, इतने एमएलए एमपी है तो कुछ होगा। लेकिन एक्सेप्ट ठेकेदारी देने का मतलब, अगर रोड बनाए तो ठेकेदार चाहिए, बिल्डिंग पीएससी सीएससी हॉस्पिटल खोलना है, कुछ सब सेंटर खोलना है, या कुछ बीडीओ की नई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए तो ठीक था, रोड बिछा गए, सब ठेकेदारी काम दे दिया, तो ठेकेदार लोग खुश हैं, ठीक है। तो ठेकेदारी तक लिमिट हो गया। एक्चुअल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, चलो स्कूल बिल्डिंग खड़ी कर दी, बच्चे नहीं है, तो ठेकेदार जरा हैप्पी, ठेकेदार लोग खुश थे। बट हम भी देखते हैं, हाँ भाई रोड बन गई, अच्छी रोड बन गई, बोलू का जाल बिछ गया। अब जाल जब बिछा, जब गांव में लोग नहीं, ये हाल है। तो फिजिकली क्या है कि डेवलपमेंट कैन बी सीन इन फिजिकल सेंस, और एक्चुअल में क्या हुआ ये दिखा। अभी भी नया राज्य बन गया, तभी माइग्रेशन हो ही रहा है। दैट मीन्स अभी भी लोग, अब तो यहाँ लोग पीपल हैव बीन पुश्ड आउट। पहले होता था पुल था ना, पहले अट्रैक्शन होता था, हाँ जी बाहर पढ़ना जाना, वो नौकरी करना जाना, एंड ये पुल ब्रिटिश टाइम से ही था। उससे पहले भी लोग लाहौर, कराची, कोयटा, कराची, बॉम्बे, दिल्ली जा रहे थे नौकरी करने के लिए, अब भी जा रहे थे, उसको चेंज नहीं हुआ। और वो चेंज यहाँ पर अगर ये सब हो भी जाएगा तब भी जाएंगे। सोशल चेंज जो है ना, सोशल चेंज हैज नो रिवर्स गियर, ये पीछे नहीं मुड़ते, ये तो आगे जाएंगे। हाँ, जो लोग ऑलरेडी हैं, तो माइग्रेशन अगर आप देखें पंजाब से भी हुआ, इट सो मच सो दैट सिख कम्युनिटी कनाडा में, सिख कम्युनिटी, उनकी अपनी पार्टी है, उनके मिनिस्टर्स है, वहाँ कोई बात नहीं करता पंजाब में प्लान प्लान प्लान। पहाड़ गढ़वाल में प्लान तो बिहार से भी हो रहा है, वहाँ भी प्लान बोलता है। अब इस बार इलेक्शन में, वहाँ बिहार इलेक्शन में प्लान की बात आई, बट हमारा तो प्लान 20 साल से हो रहा है, बात कर रहे प्लान की। बट व्हाट हैपेंड वाज इन प्लान ऑफ बिहार एंड पंजाब, गांव खाली नहीं हुए। मेरे 4 भाई थे, 2 चले गए कनाडा, 1 चले गया वहीं लंदन चले गया, एक 2 भाई वहीं थे, एक भाई दुकान खोल रखी है, बाकी बिहारी खेत काम करते, गांव नहीं खाली हुए। द ओनली चेंज ऑफ प्लान इन उत्तराखंड दैट वी आर हैविंग, गोस्ट विलेजेस को इंडिया में भुतवा गांव बोलते हैं, उसका इमरजेंस हो गया है। पंजाब में क्यों नहीं बोलते लोग प्लान प्लान प्लान? प्लान तो अभी हुआ है, खूब जम के हुआ है, बिहार से हुआ है, आधी बिहारी बस गए वहाँ पंजाब हरियाणा में। उन्हें गाँव को सुना जिसने कि गाँव खाली हो गए, प्लान हुआ। अभी अभी इस इलेक्शन में सुन रहा था एक्चुअली कि प्लान हो गया, प्लान लोग बाहर नौकरी जा रहे हैं। कोविड के टाइम देखा आपने कितने बिहारी लोग बॉम्बे, कलकत्ता, वो गुजरात से आए हैं, क्योंकि प्लान हमारे भी आए, हमारे 1 साल बाद सब चले गए। तो हमारे, लेकिन हमारे गाँव खाली हो गए। एक खाली गाँव कहाँ होता है हिंदुस्तान में? हमने गोस्ट विलेज के कंसेप्ट खाली पहाड़ में रहा। पंजाब में तो सुना हमने कि गाँव खाली होगी, ये बिहारी गाँव नहीं चाहिए बोल ना भाई जी, सब कुछ है। और बिहारी तो ज़माने में अंग्रेज लेके थे हमको, ट्रिनिडाड, वेस्ट इंडीज़, फ्रेंच, ब्रिटिश गोयाना, फिजी आइलैंड, मॉरिशस, सब बिहारी में थे। तब भी मतलब अवधि एक्स्ट्रा थी ले गया खेती करने के लिए। तो व्हाट आई एम सेइंग कि दिस 25 years फिजिकली लुक्स नाइस, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर प्लान हो रहा है इसका मतलब डेवलपमेंट हैज नॉट रीच द ग्रास रूट लेवल पर चीजें नहीं। ठीक है, चिंतन मंथन की बात करना पड़ेगा। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये है कि इतना देखा है, स्टेप बोल रहा हूँ कि आई फील दैट ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है? स्टेट गैरसैंण, चकबंदी एंड आईटी सेक्टर को अगर आप बने, आईटी पार्क पहाड़ में खोलो ना, उसमें क्या तुम्हें चाहिए? एक लैपटॉप देना लड़के को और बिजली पानी होना चाहिए। ठीक है, अब हम बातचीत के अंतिम दौर में है। एक रैपिड फायर राउंड में आप करना चाहता हूँ, तो आप उसमें अगर स्किप करना चाहें आप स्किप कह सकते हैं, नाम देना चाहें आप नाम ले सकते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आप
1 to 10 कितने मार्क्स देते हैं? अच्छा चीज़ों को मैं जानना चाहता हूँ, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है उत्तराखंड के? अगर आप Oh, I don't know where to think. I can't. Mohanchand Khandir was still before that was Hemati Nandan Bhagwana, जिन्होंने इनको जो पहाड़ का था, इनका लव था. But present में Khandir because of good छवि, and he had thought about land issues and all that. Otherwise directly मेरे दिमाग में है, unfortunately I can't think of it. मोहनचंद खंडोरी जी का नाम आपने लिया और हेमंत बहुगुणा, ठीक है. मैं जानना चाहता हूँ फेवरेट सॉन्ग, गीत जो यहाँ का आपका. Oh, I don't know how to. ठीक है, फेवरेट सिंगर मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, पहले बता चुके हैं. इनफैक्ट उत्तराखंड में मैक्सिमम पुराने या आज के भी नए लोगों की आप बात करेंगे तो अभी कंटेम्प्रेरी जो हिस्टोरिकल गाने होते हैं ये तो बहुत सारे हैं, बट कंटेम्प्रेरी जो 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 जोकिंगली नैन सिंह ने बोला कि पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, मैं देहरादून मुझको पहाड़ी मत बोलो, इट्स वेरी एप्ट इन कंटेम्प्रेरी सेंस. वो गाना बहुत ही एप्ट है और लोग मजाक भी करते हैं कई बार ना. ये दो गाने और बाकी सब भी ध्यान दे रहा हूँ, वो दो गाने नैन सिंह ने के जो कंटेम्प्रेरी इशू को हाईलाइट करते हैं. और उनका लड़का ठीक ही बोलता है, बाड़ी जंगलों ने खाए मिले मिते ना बोलो, तो दैट शोज कंटेम्प्रेरी रियलिटी ऑफ दिस थिंग. एंड नैन सिंह ने बहुत अच्छा कैप्चर किया. उसके बेटे सुना गाना गा रहा था उसको, एंड सब भी ध्यान दे रहा हूँ, अभी भी हाल से सब भी ध्यान दे रहा हूँ, तो कहाँ डेवलपमेंट होगा? इट शो द रियलिटी दैट वी आर स्टिल नॉट डेवलप्ड. जब सभी ध्यान दे रहा हूँ तो फिर क्या है डेवलपमेंट? तो नरेंद्र सिंह ने भी डिप्टी अरे लोगों की यंग जनरेशन जो जनक्स बोलेंगे उनके तो ये कि मेरी पहाड़ी पहाड़ी बंद बोलो जी कि मैं देवदन वाला. तो दिस तो एक तो रियलिटी दिखा रहा है, दूसरा क्या था, एक दोनों भी है कि सब कुछ देहरादून हो तो गैरसैंण में कैसे होगा, तो सब ध्यान देहरादून और सब ध्यान गैरसैंण होगा तब बात बनाए. और जब पहाड़ी लोग बोले कि नहीं जी मैं पहाड़ी पहाड़ी नहीं जी मैं पहाड़ी हूँ जी प्राउडली से, ये गाना ना बोले इस तरह से. फेवरेट फूड? चह सुबार और चलो मोदक साग हो मत इनका ही. फेवरेट फूड आपने बताया. फेवरेट कोई मूवी? मैंने बहुत पहले वो देखा था फिल्म, वो जो फर्स्ट मूवी बनी थी घर जवाएं. आई रिमेंबर दैट. फिर बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा होगा, लेकिन ऐसे थिएटर में चक्कर चाल एक फिल्म आई थी. हाँ याद मुझे याद आ रहा है, लेकिन आई डोंट रिमेंबर सीइंग इन द मूवी हॉल. अच्छा, ऐसा नहीं हो पाया. पर घर जवाएं आपने देखी? हाँ, अगर रेगुलर चलती है ना कहीं पर फिक्स भी गड़ा शायद मैं जाता हूँ. ठीक है. जब मुझे टाइम मिला मैं गाँव में, आज चमोली में, आज पिथौरागढ़ में, आज बागेश्वर में, तो ऐसे मतलब हाँ कहीं जाता बागेश्वर में फिल्म लगी तो ऐसे देख लेता. ऐसे मौका से नहीं हुआ. ठीक. लेकिन आपको जब मौका मिलेगा तो मैं अब मैं चाहता हूँ आप 1 to 10 मार्क्स दीजिएगा आने वाली जो हम सेगमेंट करेंगे. भाषा के तौर पर उत्तराखंड राज्य ने अपनी भाषा को कितना सुरक्षित रख पाया और कितना बचा कितना गया, इसमें आप नहीं कुछ नहीं किया. जीरो तो भाषा में तो कुछ किया. जब लैंग्वेज डालना था प्राइमरी स्कूल में गढ़वाली कुमानी करना था, किया ही नहीं. वो एक बार जॉब के लिए भी था कि क्लास 4 एम्प्लॉय को गढ़वाली कुमानी आने से, वो तो शेल्फ कर गवर्नमेंट को बैक फुट में जाना पड़ा. आई मीन वहाँ तो लैंग्वेज इशू में तो खाली है कि भाई आई एम हैप्पी एटलीस्ट जो कांग्रेस के नेता जो था गोदयाल जी गढ़वाली में भाषण दे रहे थे इलेक्शन टाइम में, आई वाज वेरी हैप्पी. गोदयाल जी और वो दूसरा कौन थे अभी एमपी हैं जो बलूनी के बलूनी आल्सो फॉर गढ़वाली. तो ये नया ट्रेंड है. दैट्स गुड. आई एम हैप्पी दे वर स्पीकिंग गढ़वाली. अदरवाइज कहाँ था पहले? अच्छा, अभी जैसे तो ये एज फॉर इंडिविजुअल नेताज हैव स्पोकन गढ़वाली कुमानी, बट अदरवाइज एज फॉर गवर्नमेंट थिंग दे वो तो मैंने कहा बैक टैक में चले गए थे. लैंग्वेज सिस्टम तो जीरो मतलब तो नेगेटिव मार्किंग करनी चाहिए. राजनीति पर आप कितने मार्क्स देंगे? उत्तराखंड की राजनीति में कोई सूचिता आई है या खराब ही हुआ? नो नथिंग हैज बीन डन फॉर हिल्स. मतलब दे डिडंट से आई एम प्राउड उत्तराखंड. हम तो बोलते हैं बाहर जाके ना, बट इनके लेवल में तो ना फिजिकल डेवलपमेंट तो देयर इज नो डाउट फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है. रोड्स बनी हैं. गानों में कितना आप देखते हैं? अब पहले जैसे नो अभी भी नैन सिंह नेगी अभी भी सुनता हूँ उनको मैं ऐसे. बट पुराने गाने अभी भी उतने नॉस्टैल्जिक हैं जैसे लता मंगेशकर के हैं. वो नहीं आ पाए. वो नहीं अभी देखा मैंने. अब गाने काफी बट जो नैन सिंह पुराने गाने हैं वो दे आर स्टिल नॉस्टैल्जिक. अभी भी रोना आता है सुन के बाहर देश में जाके जब भी सुनते हैं तो लेकिन लेटली मुझे कुछ ऐसे याद नहीं लग रहा. कोई गाने ऐसे हैं जिनको मैं मतलब कोई नया एमर्ज कर गया हो. वो पुराने गाने हैं जो लोगों ने गाए हैं और वो अभी भी रखते हैं, मतलब दमखम रखते हैं ना. लेटली आई कांट रिकलेक्ट
सुना जरूर होगा मैंने, लेकिन मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा. आई कैंट रिकलेक्ट. ठीक है, ओल्ड सॉन्ग्स आर स्टिल ओल्ड इज गोल्ड भी रहा है उनका. ठीक है. हमारी इस बातचीत पर कोई फाइनल रिमार्क आप अगर हमारे दर्शकों को कहना चाहते, कैसे आपको लगा हमारे साथ इस? ओह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं तो बहुत खुश होती आज यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिला और आपसे भी आज मुलाकात होगी. आई एम सो इंटरेस्टेड एंड आई होप इट गोज टू पीपल. जो मैं इस पे करना चाहता हूँ कि वी हैव टू वर्क फॉर गैरसैंड, वी हैव टू वर्क फॉर चकबंदी, वी हैव टू प्रमोट IT सेक्टर इन द हिल्स. ना कि प्लेन्स के इलाके में फैक्ट्री खोल दी. IT सेक्टर के लिए ज़्यादा इतना ज़रूरत नहीं, मगर IT सेक्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगा सकते हैं. और वट फिर भी बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर डेवलप करना है तो बिना चकबंदी के कुछ नहीं होगा. जब तक चकबंदी ना कुछ नहीं सोचा कह ले तुम पूरा ठीक कर दियो, पेड़ लगा दिया, कुछ कर दिया ना बाबा, नहीं होना जब तक चकबंदी नहीं हुआ. और जब तक, और सब भी ध्यान दे रहा, जब तक गैरसैंड राज नहीं बढ़ेगा तो ये सब भी ध्यान देहरादून रहेगा, सब कुछ देहरादून रहेगा. जब तक चकबंदी, जब तक वो गैरसैंड राजधानी में बने तो तब तक ये सब ध्यान देहरादून में रहेगा. बहुत अच्छा हमारा ये संवाद रहा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी ज्ञान की और नई चीज़ें, नई जानकारियाँ हमको मिली. आपने इस सबको सुना. इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी ये निवेदन करूँगा कि ग्रासरूट लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनको आप जानें और उनका सहयोग करें, ताकि वो लोग जिस गति से, जिस तीव्रता से काम को कर रहे हैं उसमें और तीव्रता आए और हमारे पहाड़ और विकसित हों, जो हमारी समस्याएं हैं उनका निवारण हो. आशा है इस संवाद से निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. आप हमारे YouTube, Instagram द संवाद पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाएं. इस बातचीत में जितने भी फैक्ट्स सबने रखे वो उनका निजी अनुभव उन्होंने अपना शेयर किया. और अगले आने वाले संवादों में आप किन लोगों को सुनना चाहते हैं और क्या बातचीत चाहते हैं, वो भी हमको अपनी प्रतिक्रिया ये मैसेज के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं. सर बहुत बहुत धन्यवाद. आप कार्यक्रम में आए. थैंक यू, गिव मी द अपॉर्चुनिटी. आपका शुक्रिया. थैंक यू.